बुलाया है। जो जानकारी या जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों ने वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर अपनी जो है सफलता को हासिल किया है। हजारों ऐसे लोग हैं जो आज अपनी जिंदगी को चेंज कर चुके हैं, और आने वाले समय में दोस्तों लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगी इस फिनटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदली जाएगी। सो वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर दोस्तों हम सब लोग इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे। आज हम किसी का वेट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज आज का सेशन एक हिस्टोरिकल सेशन होने वाला है। आज का सेशन बहुत ही जानदार, शानदार, खतरनाक सेशन होने वाला है। सो आज का सेशन जिस व्यक्ति ने ले लिया दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि उसके जितने भी लेकिन किंतु परंतु अगर मगर हैं वो अपने आप दूर होने वाले हैं। तो कोई भी लीडर दोस्तों आज कोताही ना करे इनवाइट करने के लिए। आज अभी भी आपके पास 1 से 2 मिनट का समय है। फटाफट कम से कम एटलीस्ट दो दो लोगों को आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और उनको बुला सकते हैं, क्योंकि आज का एक ही सेशन जो है पूरे जिंदगी के दिशा और दशा को बदलने के लिए काफी है। तो कोई भी हमारा भाई, कोई भी हमारा साथी आज के इस सेशन से वंचित ना रह जाए। आप सब लोगों ने मुझे पता है दबा करके प्रमोशन किया होगा, लेकिन लोगों की फितरत है भूल जाने की। तो अगेन एक बार रिमाइंडर उनको दे दीजिए, अगेन एक बार उनको बुला लीजिए, और आज के इस सेशन में अगर वो आ गए तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि एक ही सेशन काफी है जिंदगी को बदलने के लिए। ये आई पावर्ड फाइनेंस दोस्तों आज किसी नाम का मोहताज नहीं है। वर्ल्ड वाइड पहला ऐसा टेक्नोलॉजी, पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने एक क्रांति ला दी है मार्केट के अंदर, जिसने एक रेवोल्यूशन ला दिया है मार्केट के अंदर दोस्तों। सो आप सब लोग, जितने भी लोग सफल होना चाहते हैं, जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपने ड्रीम और सपने को पूरा करना चाहते हैं दोस्त, तो आपको इस बिजनेस को सीरियस लेना पड़ेगा। आपको आज के इस मीटिंग को सीरियस लेना पड़ेगा। और जिसने इस मीटिंग को, जिसने इस जूम को दोस्तों अगर वैल्यू दे दिया, तो उसका बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसे ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी आने वाले हैं दोस्तों, जो आपको प्लान भी दिखाएंगे और साथ में कुछ ऐसी टेक्निकल जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको टेक्निकल दिखाने वाले हैं जिसके माध्यम से आपकी रातों की जो है नींद वो उड़ने वाली है, आपके दिमाग की बत्ती जलने वाली है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर लीजिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, आप और आज के प्रेजेंटर के बीच में मैं ज्यादा बाधक नहीं बनना चाहूंगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करूं, उससे पहले एक बार आप लोग जोरदार जबरदस्त तरीके से दोस्तों हैंड रेज करिए, जबरदस्त तरीके से आप लोग हार्ट की इमोजी भेजिए, जबरदस्त तरीके से आप फूल के गुलदस्ते भेजिए, ताकि दोस्तों हमारे जो भी प्रेजेंटर आते हैं वो अपना कीमती वक्त निकाल करके आते हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी टीमें आज हजारों हजार की टीमें हैं, और उनका इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी जब सर से रिक्वेस्ट किया जाता है तो सर अपना कीमती वक्त हम लोगों को इसलिए देते हैं ताकि हम लोग अपने ड्रीम और सपने को पूरा कर पाए, ताकि हम लोग अपने जीवन को बदल पाए, हम लोग अपने अपनों के सपनों को पूरा कर पाए। इसलिए जो है हमारे मेंटर, हमारे प्रेजेंटर अपना टाइम निकाल करके आते हैं। तो सर लोगों के रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी कोताही बरतने का नहीं दोस्तों। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि दवा के हार्ट की इमोजी भेजिए, दवा करके आप हैंड रेज करिए दोस्तों। सो अब समय आ गया है एक ऐसे ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी को इनवाइट करने का जिनका एजुकेशन कमाल का, जिनका बिजनेस कमाल का है दोस्तों, जिनका प्रेजेंट करने का तरीका कमाल का है, और टेक्निकल नॉलेज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मैं सल्यूट करता हूं सर के नॉलेज को। जिस लेवल पे सर का नॉलेज है ना, अगर एक भी सेशन कोई पूरे ध्यान पूर्वक ले ले तो जिंदगी बदलने के लिए काफी है। सो आप सब लोगों के जानदार शानदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर हर्षित प्रसाद जी। आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड ओवर टू यू। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मिश्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड आज के होस्ट को पैनल देने के लिए। और सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम शिव प्रसाद फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जो झारखंड बॉर्डर के पास में ही है। और आज की सेशन की अगर बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर वाले की मर्जी है तभी आज ये सेशन हो रहा है। और ये प्यार है लोगों का, जो लोग हमें हार्ट की इमोजी भेज रहे हैं, हमारे साथ हैं, हमारी टीमें हैं, हमारे क्रॉस लाइन, हमारे अप लाइन, हमारे डाउन लाइन, हमारी टीम, हमारी भाई, हमारे बंधु,
सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की ये जो जूम है, आज की जो ये भीड़ है, ये भीड़ नहीं, ये एक एआईपीएफ परिवार का हिस्सा है। और एआईपीएफ इसलिए है कि आज एआईपीएफ ने वो चीज करके दिखाया है पिछले 5-6 महीनों के अंदर में, जो शायद किसी प्रोजेक्ट ने नहीं किया। और वाकई यहाँ पे कुछ लोग नए दोस्त भी आए होंगे, तो उनका भी वेलकम है। मैं बताना ये चाहूंगा दोस्त कि आज के टाइम पे हम लोग जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फिनटेक इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मार्केट की बात कर रहा हूँ। और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वो मार्केट है जिस मार्केट में लोगों ने इतिहास बनाया है या फिर इतिहास हो गए हैं। ये दोनों वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो चीज जितनी खूबसूरत होती है वो उतना खतरनाक भी होता है ना। बट खूबसूरती और खतरनाक में, दोनों में चीजें में डिफरेंस क्या है, आज मैं उस पर बात करूंगा। और सबसे बड़ी बातें यह होती है कि ट्रेंड, दोस्त, ट्रेंड के हिसाब से अगर अपन चीजों को लेकर चले तो मेरे ख्याल से चीजें पकड़ में आ सकती है। तो शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैं अपना स्क्रीन को शेयर करता हूँ, और जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम आज लोग बात करने वाले हैं, सो उसका नाम है एआईपीएफ। आई होप सो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। तो एआईपीएफ की बात करें दोस्तों, एआई पावर्ड फाइनेंस एक आज का नया डेफी टेक्नोलॉजी का एक टोकन है, जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर में बनाया गया है। और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की आज हम लोग जानते हैं कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन आज इथेरियम के ब्लॉकचेन के साथ में मर्ज होकर आज इथेरियम के गैस फीस को कम किया गया है। और कहीं ना कहीं आज जो इथेरियम है, जिसको हम लोग वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉइन मानते हैं, इथेरियम, आज वो पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के ऊपर में काम कर रहा है। कृष्णकांत जी ने भी कल काफी अच्छा बोर्ड पे प्लान बताया था कि पीओएस क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग क्या होता है। तो पहले हम लोग कहीं ना कहीं पीओडब्ल्यू, प्रूफ ऑफ वर्किंग पे काम कर रहे थे, और आज कहीं ना कहीं हम लोग पीओएस पे काम कर रहे हैं। तो एआईपीएफ की अगर बात करते हैं तो ये इसका जो प्रोजेक्ट है एआईपीएफ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी क्वाइन, कोई भी टोकन, कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है, जो लगभग 2008 से रन कर रही है, और माइनिंग से शुरुआत हुई थी, बिटकॉइन की माइनिंग हुई, इथेरियम की माइनिंग हुई, इवन बाइनेंस कॉइन की भी माइनिंग हुई। बट वक्त के साथ माइनिंग की कॉस्ट बढ़ गई, और माइनिंग के साथ साथ आज के टाइम पे जितने भी कॉइन हैं वो पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे वर्क करना चालू कर चुके हैं। तो आप ये बोल सकते हैं प्रूफ ऑफ स्टेकिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम लोग अगर आम भाषा में पकड़े तो हम लोग उसको फार्मिंग कहते हैं, जिसको हमें कहते हैं हम लोग खेती करना है ना। तो खेती में क्या होता है दोस्त, हम लोग अगर फार्मिंग को थोड़ा सा अगर रिलेट करेंगे कि फार्मिंग किस तरह से होती है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी को वो सिंपल भाषा में खुद भी समझना चाहता हूँ और लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि पीओएस काम कैसे करता है, फार्मिंग कैसे काम करता है। सपोज दैट आपने आज मार्केट में 1 किलो बीज खरीदा किसी भी अनाज का, है ना, और उस बीज को आपने खेती में फार्म किया 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जिसकी जैसी अनाज वो ऐसा खेती करते हैं फार्मर लोग। और उस 1 किलो बीज से 100 किलो अनाज निकलता है। वो खेती से 100 किलो अनाज निकलता है, मतलब बीज के बदले बीज निकलता है। क्या कभी खेत से पैसा निकलता है? क्या कभी खेत से डॉलर निकलता है? नहीं निकलता है दोस्त। क्या निकलता है? बीज के बदले अनाज या बीज ही निकलता है। बस उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसकी उपज बढ़ जाती है। ये ऊपर वाला का देन है, नेचुरल प्रोसेस है, जो 1 किलो बीज 100 किलो अनाज में बदल जाती है। अब वो अनाज की वैल्यू तभी है जब उसको हम मार्केट में ले जाकर सेल करेंगे। क्योंकि क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है ना, इसको आप जितना टेक्निकल समझिएगा उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जितना सिंपल समझिएगा उतना अच्छा समझ में आएगा। और सिंपल समझने के बाद पहले हम लोग क ख ग घ सीखते हैं सर, उसके बाद हम लोग क
काफी चीज सीखते हैं, उसके बाद हम हिंदी पढ़ना जानते हैं, उसके बाद हिंदी के एक एक वर्ड को, मीनिंग को डिफाइन करते हैं। तो पहले क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझना होगा कि आज के टाइम पे जो लोग बोलते हैं सर क्रिप्टो में फार्मिंग कैसे पॉसिबल है, भाई लोग तो पहले ये भी नहीं समझते थे कि क्रिप्टो में माइनिंग कैसे पॉसिबल है। माइनिंग का मतलब तो ये होता है कि सर जमीन खोदे, कोयला निकल गया, सोना निकल गया, चांदी निकल गया, गिट्टी निकल गया। बट आज तो इंटरनेट की दुनिया में भी बिटकॉइन का माइनिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हर 4 साल पे हाल्विंग हो जाती है, प्रोडक्शन इसका आधा हो जाता है। जब 2008 से लेकर 2012 तक हर 10 मिनट पे 50 बिटकॉइन निकल रहे थे, 2012 से लेकर 16 तक हर 10 मिनट में 25 बिटकॉइन निकलने लगे। तो ये 4 साल के बाद, आफ्टर 4 इयर्स, जब प्रोडक्शन जो हाफ हो जाता है ना, उसी को हम लोग हाल्विंग बोलते हैं। तो बिटकॉइन की माइनिंग की जो पूरी जो मैकेनिज्म है, वो कहीं ना कहीं, शुभम जी शायद आप कलाकारी कर रहे हैं, तो सर आपका नाम ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है। तो आप बच्चे नहीं हैं, आप एडल्ट नहीं हैं, तो आप बार बार कर रहे हैं सर, वो नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना सर आप खुद को, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि आप यहाँ पे जूम पे आके कलाकारी कर रहे हैं। दोस्त अगर कुछ सीखने आए हैं तो सीखिए, और नहीं सीखना है सर, कलाकारी करना है सर, जूम मीटिंग से सीधा आउट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। सो थैंक यू एवरीवन। तो फार्मिंग की कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, तो फार्मिंग को मैंने जो समझाया, खेती से जो मैंने फार्मिंग से जो रिलेट किया आप लोगों को, तो ये फार्मिंग क्या है कि बीज के बदली अनाज निकला, है ना, बीज के बदली अनाज निकला। और उस अनाज की वैल्यू तब है जब मार्केट में जाकर सेल करेंगे। तो हम लोग जो आज कहीं ना कहीं स्टैकिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, प्लान आज आप लोग डेली सुनते हैं, डेली प्लान सुनते हैं। सुबह शाम के प्रेजेंटेशन में प्लान चलता है, सुबह की प्रेजेंटेशन में प्लान चलता है, शाम को फीडबैक चलता है, सुबह टेक्निकल क्लास चलता है। मुझे नहीं लगता कि सर दुनिया का कोई भी ऐसा जूम मीटिंग होगा जहां पर लोगों को खुले मंच पे माइक अनम्यूट करके किसी भी रैंडम पर्सन को क्वेश्चन क्वेश्चन करने की मौका दिया जाए। मुझे नहीं लगता है। आज जितने भी यहाँ पोस्ट पैनल हैं, जितने भी लोग हैं, हमें नहीं लगता सर कि कोई भी खुले मन से किसी को माइक अनम्यूट करने का पावर देता हो, क्यों सर, कोई भी मंच में। मुझे पता है सर कि अदर इंडस्ट्रियों में या अदर प्रोडक्टों में कहीं पर बस प्लान हो गया, जो उनके कुछ लोग हैं जिनको वो जानते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, मीटिंग को क्लोज कर देते हैं, बाकी जो सवाल जवाब है सब पर्सनल लेवल पे करते हैं। बट आज एआईपीए की कम्युनिटी फैमिली में, एआईपीए के परिवार में, लोगों ने हर एक लोगों को मौका दिया है। किसी भी तरह का नेगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन, मन का डाउट, कुछ भी हो, वो सभी तरह का क्वेश्चंस आज एआईपीएफ खुले मंच पे लोगों को मौका देता है। क्योंकि सर हमारा हमेशा ये मानना है कि लोगों को सिखाने का मौका दिया जाए, चाहे वो एआईपीएफ हो चाहे क्रिप्टो, क्योंकि हमारा मकसद ये है सर कि लोग क्रिप्टो को जाने, क्रिप्टो को समझे। वी आर नॉट एडवाइजर, हम लोग कोई एडवाइजर नहीं है, हम भी आपके जैसे इन्वेस्टर्स हैं। हमने भी यहाँ पे पैसे लगा रखे हैं, हमें भी फार्मिंग करके यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होता है। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि इस इंडस्ट्री में 2018 से मैं बिलोंग करता हूँ, और 2018 से क्रिप्टो को जानने का मौका मिला था, बिटकॉइन को, इथेरियम को, बाइनांस को, सोलाना को। और इस क्रिप्टो की जर्नी में सभी लोग पहला बार आके पहला साल सक्सेस नहीं हो जाते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, मैं भी लॉस में रहा, प्रॉफिट कर रहा, लॉस कर रहा, प्रॉफिट कर रहा, लॉस कर रहा, 4-5 साल बहुत डेप्थ में रहा। बट आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, तो मैं बोल सकता हूँ क्रिप्टो इंडस्ट्री से या फॉरेक्स इंडस्ट्री से, जिसमें हम लोग फिनटेक इंडस्ट्री जानते हैं, शेयर मार्केट आता है, क्रिप्टो मार्केट आता है, फॉरेक्स मार्केट आता है। ये फिनटेक इंडस्ट्री में 3 ही मार्केट आता है। और इस 3 मार्केट में सबसे बड़ी बात, यही फिनटेक इंडस्ट्री आती है, और इसी फिनटेक की वजह से पूरा वर्ल्ड चल रहा होता है। जूम मीटिंग में पोस्ट जितने भी हैं या होस्ट हैं, सब सेटिंग में जाइएगा तो आपको पार्टिसिपेट में शेयर का एक ऑप्शन होता है, उसको ऑफ कर दीजिएगा, या फिर एनो एनोट्स का एक ऑप्शन आता है, उसको ऑफ कर दीजिएगा, तो कोई भी पार्टिसिपेट यहाँ स्क्रीन पे वो कलाकारी नहीं कर सकती। थोड़ा सा सेटिंग चेक कीजिएगा तो आपको वो दिख जाएगा। सो थैंक यू। तो फार्मिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूंगा, तो हमें अनाज आता है, और उस अनाज की वैल्यू तभी है जब उसको मार्केट में ले जाकर हम सेल करते हैं। तो अगर आप देखिएगा सर, स्क्रीन पे काफी इशू आ रहे हैं, लोग कंटिन्यू कलाकारी कर रहे हैं सर। शायद सर आप गलत जगह जूम पे आ गए हैं सर, ये कलाकारी करने की जगह नहीं है। होस्ट जी प्लीज इसको क्लियर करें, या इन लोगों को रिमूव करें प्लीज। एक स्क्रीन पे सर कंटिन्यू कलाकारी कर रहे हैं, तो सर चीजें कॉन्सेंट्रेट हो नहीं पाएगी। सर मेरी वॉइस मिल पा रही है तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें। जी जी जी, बिल्कुल हर्षित जी।
आप देख पा रहे हो सर, जूम पे पूरा कलाकारी चल रही है, तो प्लीज इसको, इन लोगों को रिमूव करें या फिर सेटिंग को सर चेंज करें कि मैं कॉन्सेंट्रेट होकर सर यह चीजों को थोड़ा समझा पाऊँ। ये लोग जो रिमूव कर रहे हैं सर, नाम आ रहा है इन लोग को, सिंघम करके कोई नाम आ रहा है, कुछ ओप्पो करके नाम आ रहा है सर, इन लोग को इमीडिएट रिमूव कीजिए सर। क्योंकि ये लोग सर जितने गंदे तरीके से कलाकारी कर रहे हैं सर, तो चीजों को एक्सप्लेन में नहीं कर पाऊंगा। बेहूदगी की भी हद होती है किसी की। यार इतने अच्छे अच्छे आप लोग लीडर हो यार, और लीडर हो कितना घटिया वर्क कर रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए हर्षित आपको जी, अपने अभी आप के अभी ऊपर। नाउ यू सी योर स्क्रीन। हर्षित जी, अभी स्क्रीन शेयर कीजिए आप। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच। तो मैं था सर फार्मिंग में, क्योंकि पहले क्रिप्टो को हमको सिंपल वे में समझना होगा, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, जो ये वर्डिंग है पहले इसको समझना होगा कि फार्मिंग के प्रोजेक्ट किस तरह से काम करते हैं। तो मैं लोगों को समझाना चाह रहा था फार्मिंग के बेसिस पे, क्रिप्टो के बेसिस पे। तो फार्मिंग हमने खेती का सहारा लिया, और आज जितने भी भाई भाई लोग, बहन लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं आज इस ग्रुप मीटिंग में, कहीं ना कहीं लोग कॉइन को परचेस किए होंगे। तो जो आपका 100 कॉइन, 200 कॉइन, 500 कॉइन, 1000 कॉइन जो आपने परचेस किया है, जो आपने परचेस किया है वो बीज है आपके लिए। क्या है सर? बीज है। क्योंकि किसी के पास यहाँ पे करोड़ों रुपया नहीं है जो सर यहाँ पे इतने सारे बीज को खरीदे। किसी के पास 100 एकड़, 200 एकड़ खेत नहीं है सर, जिसपे आप बहुत सारे अनाज उगा सकते हैं। मतलब हम लोग एक मिडिल क्लास पर्सन है, हम लोग के पास 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 कॉइन से हमने स्टेकिंग किया है। और उस स्टेकिंग के जरिए जो हमें फार्मिंग करके जो हमें कॉइन मिल रही है, जो उपज मिल रही है, जो अनाज मिल रही है सर, उस अनाज को हम लोग लेकर मार्केट में सेल करते हैं, और उस मार्केट का वैल्यूएशन में जो भी हमें बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट को हम लोग आज ले रहे हैं। तो एआईपीएफ जस्ट लाइक फार्मिंग, डिजिटल इंटरनेट की दुनिया में एक फार्मिंग प्रोजेक्ट है, जहां पर लोग खेती करके अपना यहाँ पे उपज करके अपने प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है। तो अब क्या है कि अब इस एआईपीएफ प्रोजेक्ट में कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म लगे हुए हैं, जिस पर मैं बात करूंगा। तो पहले 5 एआई मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगा। तो पहला है एनईई, इसको हम लोग बोलते हैं मिशन कंट्रोल, मेंट एंड बर्न रेगुलेशन। अब जस्ट इसको सिंपल भाषा में और अच्छे तरीके से समझते हैं कि मिशन कंट्रोल, मेंट एंड बर्न रेगुलेशन क्या होता है। तो अगर मैं मेंट एंड बर्न रेगुलेशन की बात करूं, तो जब खेती में उगता है, तो वो अनाज जाता कहाँ है? मार्केट में जाता है। मार्केट में लोग सेल करते हैं। बायर कौन रहता है सर? कहीं ना कहीं जो व्यापारी होते हैं वो बाय करते हैं, फिर वो मार्केट में होलसेल मंडी में सेल करते हैं। फिर रिटेलर से हमें वो अनाज मिलता है जिसको हम लोग खाते हैं, और सुबह क्लियर हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो अनाज आया है उसको खा पीकर लोग जो है, इंसान है चाहे जानवर, जितने भी लोग उसको खत्म कर देते हैं, मतलब बर्न कर देते हैं। फिर से वो अनाज उगाई जाती है। मतलब जो चीज आया सर वो चीज जाएगा, मतलब रिसाइकल होते रहता है। उसी तरह से एआईपीएफ प्रोजेक्ट में मिंट एंड बर्न का रेगुलेशन है। क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट को बहुत टेक्निकल नहीं समझाना चाहता हूँ, बहुत सिंपल समझाना चाहता हूँ। तो इमिशन कंट्रोल, मिंट एंड बर्न का जो रेगुलेशन है सर, जो सबसे बड़ी बात है कि जितने टोकन मार्केट में आएंगे, जब लोग उसका फायदा लेंगे। मिंट का मतलब होता है उपज करना। जैसे 1 किलो बीज से 100 किलो अनाज हुआ ना, तो वो अनाज जो 1 किलो से 100 किलो कन्वर्ट हुआ है ना, उसी को हम लोग टेक्निकल भाषा में मिंट बोलते हैं। और यही मिंट जब आपको ये प्रॉफिट के रूप में जनरेट करके देती है, तो जब लोग इसको कॉइन को प्रॉफिट लेकर जब इसको सेल करते हैं, तो फिर इसकी सप्लाई को बर्न भी कर दिया जाता है। तो आप लोग को समझ में आया? इसको इंटरनेट की भाषा में, क्रिप्टो की भाषा में एनईनी एक एआई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे मतलब मार्केट के सप्लाई को मैनेज करता है। आप भी मान के चलिए, सपोज दैट कि मार्केट में आलू की खेती होती है, और अगर आलू बहुत ज्यादा उपज कर दे, बहुत ज्यादा उपज आ जाए, तो मार्केट में आलू का रेट कम हो जाएगा, है ना। मार्केट में आलू का रेट कम हो जाएगा, है ना। सर में भी, एक मिनट, हाँ। तो जब मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाएगा सर, तो क्या है कि उसकी सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम ही थी, तो क्या हुआ? रेट उसका गिर जाएगा। तो अगर आलू की सप्लाई उतना ही रखा जाए जिसकी प्राइस उसकी स्टेबल रहे, तो एनिमी का बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में कितना टोकन को लाना है, और मार्केट में कितना टोकन को बर्न करना है। आज इस प्रोजेक्ट में हर एक इन्वेस्टर, हर एक लीडर्स को वो कॉन्फिडेंस आएगा जिस कॉन्फिडेंस के लिए आज आप लोग जो मीटिंग में आए हैं। आप लोग हर दिन जुम करते हैं, हर दिन एक्सपर्ट लोग, बहुत सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। उनसे भी, मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलती है, क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है, कॉपी और पेस्ट करने का है। तो मैं भी आज आपको कुछ ऐसा मूल मंत्र दूंगा, एक ऐसा कैलकुलेशन दूंगा कि जिससे आपको चीजें समझ में आएगी। क्योंकि मेरा मानना है कि ट्रेडिंग हो चाहे फार्मिंग हो, ये सभी सेक्टर बिजनेस में आती है। बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस का होता है।
तो ये प्रोजेक्ट में हम कितने प्रॉफिट में रह सकते हैं, कितने लॉस में रह सकते हैं, हम इस पे भी आज बात करेंगे। तो पहला हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया मिंट एंड बर्न रेगुलेशंस। जो मार्केट में जितना अनाज आएगा उस अनाज की उतनी खपत होगी, खपत होने के बाद फिर वो अनाज मार्केट में खत्म हो जाएगा, रिसाइकल होते हैं, हम लोग खाएंगे, फिर वो अनाज कहाँ जाएगा, सबको पता है, सुबह बाथरूम में क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या है कि वो अनाज रिसाइकल हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे टोकन भी रिसाइकल होते हैं, मिंट होते हैं, बर्न होते हैं, जितने मार्केट में मिंट होंगे उतने टोकन बाद में बर्न कर दिए जाएंगे। दूसरा है हमारा एएलएस, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, इसको आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ऑटोमेटिक जो लिक्विडिटी स्टेबलाइजर है, जिसको मैं मार्क भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप चीजों को देखेंगे भी तो आपको समझ में भी आएगा। जस्ट अ फ्यू मिनट्स। हर्षित जी, आप शेयरिंग में जाएं और वहां पे जो है ना स्टॉप कर दें। आप शेयरिंग आपने ऑन रखा हुआ है, इसलिए लोग जो है ना कलाकारी कर पा रहे हैं। आप वहां पे जाके उसको ऑफ कर दें, शेयरिंग को ऑफ कर दें, सो दैट और नो वन कैन स्टॉप। शेयरिंग को ऑफ कर देंगे सर तो फिर स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा ना। नहीं, शेयरिंग अनदर पर्सन के लिए। सेटिंग में जाके वहां पे देखिए शेयरिंग का ऑप्शन आता है ना, तो अदर्स के लिए ऑफ कर दीजिए उसको। शेयर सेटिंग, सोडियम बॉर्डर। सेटिंग में जाइए, सेटिंग में आपको शेयरिंग आएगा। नहीं सर, ऐसा कोई सेटिंग वो अनदर पब्लिक के लिए सर नहीं दे रहा है इसमें। हाँ, जस्ट एक मिनट से, एक मिनट सर, मिनट देखिए। जस्ट एक मिनट दीजिएगा सर, मैं थोड़ा सेटिंग पर देख लेता हूँ। सर्टिफिकेट का मतलब किया हुआ है यहाँ पे। How many participants? सेटिंग तो नहीं मिल पा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ फिर से, कोई बात नहीं। कुछ लोग इंसान में बेकार पैदा ले लिए सर, कुछ लोग अलग जाति में पैदा लेना था उनको। बट क्या है कि 84 लाख योनि है, गलती से भगवान ने उनको इंसान बना दिया है, तो कुछ नहीं किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैं बात कर रहा था एलएस के बारे में। तो एलएस की अगर मैं बात करूँ सर आज के टाइम पे, तो ये एलएस क्या करता है, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, ठीक है। ये क्या करता है, मार्केट के प्राइस को मैनेज करता है। कभी कभी अब देखिएगा कि मार्केट के बाजार में कभी प्राइस अप्स हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो आज पिछले एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आया मुझे कि एलएस एक मार्केट में ऐसा चीजों को रुझान लाया है मार्केट में, कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि मार्केट में आज एलएस ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, जिसको कहीं ना कहीं मार्केट में प्राइस को मैनेज किया जाता है, 8 से 12% की अगर प्राइस अगर उसकी फ्लक्चुएशन होती है ना, 8 से 12% की अगर प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है, तो ये प्राइस को मैनेज करता है। और इस तरह से मैनेज करता है कि पिछले 7 महीनों में रिकॉर्ड है। लोग बोलते हैं सर ये एमएलएम टोकन है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का कॉइन है। चलिए मैं सर एक सेकंड के लिए मान भी लेता हूँ ये एमएलएम टोकन है या नेटवर्क मार्केटिंग का कॉइन है। बट अभी तक जो पिछले 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से जो मार्केट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर, उसकी प्राइस 3 महीना में गिर चुकी है। बट एलएस आज बोलते हैं सर एलएस तो लोग बोलते हैं सर एलएस तो किसी की टेक्नोलॉजी कॉपी की हुई है, ऐसा है वैसा ही, तो हमारे प्रोजेक्ट में भी है। सर बिलीव मानिए कि सर आपके प्रोजेक्ट में हो सकती है, बट आप उनके प्रोजेक्ट को अगर आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एलएस जो है, उनका एलएस तो है सर, बट पिछला 3 महीना में जब भी उनके प्रोजेक्ट चालू हुआ है, तो 3 महीने के अंदर में सर वो प्रोजेक्ट के कॉइन का प्राइस डाउन हो चुका है, ओपनिंग प्राइस से भी नीचे आ चुका है। मतलब अगर आपने 5 तल्ला 10 तल्ला की अगर आपने बिल्डिंग बनाई है, उसकी बेस अगर 10 फुट आपने नीचे दी है, अगर जमीन नीचे 10 फुट घिसक गई तो आपका बिल्डिंग खड़ा रहेगा क्या? नहीं, गिर जाएगा। तो उसी तरह से कुछ भी कॉइन का, खासकर सर
जहाँ पे कम्युनिटी बेसिस कॉइन होते हैं, अगर उसके ओपनिंग प्राइस से भी किसी प्राइस कॉइन का प्राइस अगर उसका नीचे गिर गया है, तो आप बिलीव मानिए उस कॉइन का जीरो होना तय है। और जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में 2 साल 2.5 साल 3 साल से मार्केट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर, उस प्रोजेक्ट का इतिहास है कि सर एक बार भी उस कॉइन का प्राइस नहीं गिरा है, नहीं गिरा है, नहीं गिरा है। इसका पीछे मैं आपको बहुत सारा रीजन दे सकता हूँ, तो मैं रीजन को आपको शेयर करना चाहूंगा। ओके सर, थैंक यू स्क्रीन शेयर करने के लिए। कॉइन के मैकेनिज्म पे आ जाइएगा सर, जो मैं बताना चाह रहा था लोगों को। हाँ, एलएस के बारे में। तो ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर की मैं बात कर रहा था, जो कॉइन के 8 से 12% के प्राइस को फ्लक्चुएट करने से रोकता है, प्राइस को ज्यादा गिरने से रोकता है ना, प्राइस को ज्यादा उठने से रोकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका सीधा सा मकसद है कि हम कभी भी मार्केट में कॉइन के प्राइस को कभी भी अचानक से बढ़ने नहीं देंगे, कभी अचानक से घटने नहीं देंगे। होता क्या है कि मैंने आज 5 लोगों को इस कॉइन के बारे में बताया, 2 लोग मोटिवेट हुए और आज के मान के चलिए $2 के कॉइन के प्राइस चला, $2 पे खरीद लिए। अब ये 3 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन कुछ लोग वेट कर रहे हैं, पता चला 15 दिन के बाद कॉइन के प्राइस चला गया $2 से $5। तो जनरली हमने क्रिप्टो में देखा भी है कि अचानक से प्राइस कभी भी उड़ जाता है ना। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे कि जो प्राइस जो अचानक से उड़ जाता है, ये क्यों उठता है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े वेल्स आ जाते हैं, बड़े बड़े बायर्स आ जाते हैं। तो बायर्स आने से क्या होता है कि जो हमारे जो 2 3 लोग थे जिनको मैंने मोटिवेट किया था, जिनको मैंने कॉइन के बारे में बताया था, उधर देखिए रेट बढ़ चुका है, तो वो फिर महंगे रेट पे खरीद लेते हैं। और जिन्होंने कम रेट खरीदा था वो लोग जब सेल करते हैं, तो पता चला कि भाई कॉइन का $5 10 रेट चला गया, तुम बेच दो। अब पता चला जिसने महंगे रेट पे कॉइन को खरीदा है उसने क्या किया सर, वहां से टोकन के प्राइस को गिरा दिया। कहने का मतलब क्या है कि जिन्होंने लेट से खरीदा सर उनका नुकसान हो गया। तो एलएस का जो सबसे बड़ा रूल क्या है कि इस जगह पे कि प्राइस को मैनेज रखने में मदद करता है, ऑटो री इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग एंड डिफ्लेक्शन। ये जितने भी 5 कॉन्ट्रैक्ट है सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक ऐसा सेफ साइड हम इसको बोल सकते हैं जहां पर लोगों का पे आउट कंपाउंड करने में मदद करता है, 24 घंटा में 2 बार पे आउट देने का मदद करता है। मैंने एनएनई के बारे में मिंट एंड बंड बताया एक एग्जांपल के जरिए, एलएस मैंने बताया लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। इसको आप बोल सकते हैं कि आपके घर में जो करंट दौड़ता है ना, करंट जो पूरे रूम पे पूरा जो करंट दौड़ता है, तो कभी कभी देखिएगा बिजली बहुत अप्स एंड डाउन करती है, अप्स एंड डाउन, तो आप उसको वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज उसको ये बोलते हैं स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर लगा के रखते हैं। तो उस स्टेबलाइजर क्या करता है, वो वोल्टेज को मैनेज करता है, उसी तरह से हमारे प्राइस को जो मैनेज करता है वो एलएस करता है। ऑटो इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग एंड डिफ्लेशन सपोर्ट, मतलब ये एक ऐसा सुपरवाइजर है जो आपको 24 घंटा में हर 12 घंटे पे आपका पे आउट आपके आपके पास टाइम पे आपके वॉलेट में कॉइन के रूप में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, कंपाउंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एआरपी उसका काम करता है। मतलब हर एक इन्वेस्टर का हर एक वॉलेट को ये ट्रैक करता है एआरपी, और उसके 12 घंटे में ठीक डेढ़, जैसे रात का 1:30 बजता है, दोपहर का 1:30 बजता है, ये आपका पे आउट आपके वॉलेट में 1 सेकंड के अंदर में सभी के वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तीसरा है एसआईजी, सप्लाई इंटीग्रिटी ट्रेजरी बैक एसेट कंट्रोल। एसआईजी क्या है, ये एक पब्लिक खजाना है। मतलब कैसा खजाना, जहां पर अगर आज, जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इंडिया में अगर कल को अगर जैसे आज अभी जो जो अभी क्या बोलते हैं, अभी जो वार चढ़ा था जिसमें क्रूड ऑयल का रेट बहुत पंप हो गया था, डंप हो गया था, तो इंडिया बता रहा था कि मेरे पास मात्र 15 दिन का रिजर्व है। 15 दिन के बाद अगर अगर हार्मोज अगर ओपन नहीं हुआ तो हमें क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमें पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ाने होंगे। तो 15 दिन का रिजर्व तो था, 15 दिन तक लोग सर्वाइव तो कर सकते थे। उसी प्रकार से एसआईजी क्या करता है कि आने वाला किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप चेक करेंगे, अगर आप देखेंगे कि हम किसी भी सेक्टर में जाते हैं, कहीं पर भी पैसे हम लोग प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जाते हो, या कहीं पर भी हम अपने घर में भी 1 महीने का राशन बैकअप में लेके चलते हैं। बट अगर जो इंसान लोअर क्लास है, उसके पास पैसे, वो डेली कमाता है डेली खाता है, उसके पास अगला दिन पैसे ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो तो भूखा मर जाएगा। तो इस सिस्टम में अगर मैं एसआईजी की बात करूं, ये एसआईजी इस तरह से काम करता है कि आने वाला 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद या 6 महीने के बाद जो भी लोग आते हैं उसको मिनिमम 250 दिन का बैकअप का ये फंड, ये ट्रेजरी बैलेंस अपने 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 ऊपर में मैनेज करके चलता है। इसको बोलते हैं ट्रेजरी बैलेंस, एक खजाना जहां पर 250 दिन का बैकअप का फंड, ये ट्रेजरी बैलेंस हम हमारे हर एक पर्सन के लिए ये यहाँ पे रखता है। सबसे बड़ी बात, हर एक पर्सन के लिए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आने वाला 250 दिन का मिनिमम पे आउट, पे आउट का मतलब क्या है, अनाज, अनाज का मतलब क्या है, कॉइन, कॉइन की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
बट सप्लाई इंटीग्रिटी क्या करते हैं कि आने वाला हर एक पर्सन यहाँ पे 250 दिन तक सेफ है, 250 दिन तक उसको कॉइन के बदले कॉइन यहाँ पर मिलेगा। फिर भाई बात करूँ एएलपी, लॉन्जिबिलिटी, प्रिडिकेटर, सस्टेनेबिलिटी, फोरकास्टिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है कि बाकी का जो 4 कॉन्ट्रैक्ट है एनएनई, एएलएस, एआरपी, एसआईजी, ये चारों कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा से सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये उसके ऊपर में कमांड करता है। तो ये पांचों कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि एक इंडिया को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर तो जरूरी है, पीएम तो चाहिए, सीएम है, होम मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है। इस तरह से 4-5 सेक्टर है जो इसके पूरे कॉइन को रेगुलेट करता है। तो मैंने आपको समझाना ये चाहा कि आम भाषा में कि इस 5 कॉन्ट्रैक्ट को हम एक आम लैंग्वेज में और एक टेक्निकल लैंग्वेज में हम किस तरह से इस कॉइन को समझ सकते हैं। तो आई होप सो कि ये 5 कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट पेज करते हैं सर। अब मैं बात करता हूँ एआईपीएफ के फार्मिंग के ऊपर में। तो फार्मिंग मतलब यहाँ पे होता है स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब होता है एक टाइम पीरियड, क्योंकि हम लोग अगर खेती भी करने जाते हैं मार्केट में तो आप लोग चेक कीजिएगा कि जो हम लोग खेती करने जाते हैं मार्केट में तो वहां पर भी 3 महीना, 6 महीने, 8 महीना, 1 साल, जिसकी जैसी अनाज होती है उतना उसको टाइम देना पड़ता है। तो स्टैकिंग का मतलब होता है एफडी, एफडी में टाइम पीरियड होता है और फार्मिंग के जरिए यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होता है। तो अगर मैं फ्लेक्सिबल लेवल की बात करूँ तो अगर आपने 100 कॉइन, 200 कॉइन, 500 कॉइन, जिसकी जैसी कैपेसिटी है अपने सेविंग किए हुए पैसे को फार्मिंग में लगाइएगा। तो फ्लेक्सिबल यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने कोई भी फंड को यूज किया, हमने कोई भी फंड को यहाँ पे लगाया, किस तरह का फंड हमने यहाँ पे फंड लगाया सर। मान के चलिए 100 कॉइन, 200 कॉइन, 500 कॉइन, अभी कॉइन की प्राइस क्या चल रही होगी, मान के चलिए लगभग 2.20 के आसपास जो भी रेट चल रहा होगा, उस रेट के अकॉर्डिंग आपने लगाया और यहाँ पे फार्म में डाल दिया। आपके वॉलेट में फार्म का ऑप्शन होगा यहाँ पे पर डे का आपको 0.6% हर 12 घंटा में क्रेडिट करेगा, मतलब 24 घंटा में आपको 0.3%, और हर 12 घंटा में 0.3%, मतलब 0.3%, 0.3% आपको 24 घंटा में 0.6% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल टाइम है मिनिमम 24 आवर्स के लिए आपको यहाँ पे एफडी करना होता है, 24 आवर्स के लिए आपको यहाँ पे फार्मिंग करना होता है। एक दिन के बाद आप अपना प्रॉफिट को तो आप कभी भी ले सकते हैं, प्रिंसिपल को कभी भी आप बाहर कर सकते हैं, प्रिंसिपल की कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। दूसरा, अगर हम फार्मिंग की बात करें जहाँ पे 45 दिन के लिए आपको अपना कॉइन को या फंड को लॉक करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 45 दिन आपको खेती करनी होगी, फार्मिंग करनी होगी, जहाँ पे पर डे का आपको 0.7%, महीने का लगभग आपको 21% की फार्म करके आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप 90 दिन के लिए अगर आप फार्मिंग करते हैं तो पर डे का 0.8%, लगभग महीने का 24% का यहाँ पे फार्म करके आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप 180 दिन के लिए अगर आप फार्म करते हैं तो पर डे का 0.9% और लगभग महीने का 27% आपको यहाँ पे लगभग रिटर्न मिलता है। हाँ, एक मिनट सर, 31%। तो 360 दिन के लिए पर डे का 1%, महीने का लगभग 24% आपको यहाँ पे आर ओ आई इन सेंस यहाँ पे ROW मिलता है, रिटर्न ऑफ रिवार्ड आपको मिलता है। फार्मिंग करके आपको कॉइन का बदली कॉइन मिलता है, ठीक है। तो ये लगभग 5 प्लान है जहाँ पे 5 फार्मिंग प्लान है जहाँ पे आपको जिस टाइम पीरियड से आपको जाना हो उस टाइम पीरियड से आएंगे। मैं लोगों को बोलता हूँ कि सर आप यहाँ पे 360 दिन के लिए आइए, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रॉफिट 0.6% से लेकर 1% सीधा प्रॉफिट डबल हो जाता है। अगर आप आज अपने फंड लगाया है, आज अपने कॉइन को फार्म में डाला है, अगर आप 70 दिन तक प्रॉफिट बाहर नहीं करते हैं तो आप 70 दिन में आपका 100 टोकन 200 टोकन में बदल जाएगा। तो हर हर 70 दिन पे अपना कॉइन को डबल करते रहिए। कॉइन की अगर प्राइस सेम रही तो फंड आपका डबल हो जाएगा। अगर कॉइन की प्राइस डबल हो गई तो आपका फंड यहाँ पे 4 गुना 70 दिन में भी हो सकता है। लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट इस तरह से बनाए हैं। आप चाहें तो पर डे अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पर डे अगर अपना 1% प्रॉफिट निकालिएगा तो 100 दिन में आपका प्रिंसिपल बाहर हो जाएगा। जब प्रिंसिपल बाहर हो गया तो हर 100 दिन में आप अपना पैसे को यहाँ पे अपने कॉइन को डबल कर सकते हैं, फार्मिंग को डबल कर सकते हैं। आप लोग बोल रहे नहीं सर मैं डेली भी प्रॉफिट बाहर नहीं करूंगा, मैं 70 दिन में प्रॉफिट बाहर नहीं करूंगा, मुझे महीने का बताइए। अगर आप 30 दिन तक प्रॉफिट को बाहर नहीं करते तो आपका 30% जो प्रॉफिट आएगा महीने का वो कंपाउंड होकर आपका महीने का 35% का प्रॉफिट जनरेट होना यहाँ पे चालू हो जाएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। एक मिनट। हाँ,
उसके बाद अगर हम किसी कॉइन को अगर हम रेफर करते हैं, मतलब मान के चलिए हमारे जरिए अगर कुछ लोग कॉइन खरीद लेते हैं, जैसे मान के चलिए अभी धुरंधर मूवी लगा था, धुरंधर मूवी लोगों ने बहुत अच्छा देखा था, फिर धुरंधर रिवेंज आया, धुरंधर मूवी पार्ट 2, तो हमने लोगों को इंकरेज किया कि भाई रणवीर सिंह का मूवी है, देख लो मजा आएगा। तो हमने कहीं ना कहीं चीजों को जो अच्छा लगता है हम लोग उसको रेफर करते हैं। तो अगर इस कॉइन से, इस फार्मिंग से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे तो खेत खरीदना नहीं है कि 100 एकड़ खेत खरीदना है, धूप में जाना है, हल चलाना है। आज इंटरनेट की दुनिया में लोगों का पैसा कमाना इतना आसान हो चुका है दोस्त, कि सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ आपका एक मोबाइल जो सिर्फ एंड्रॉयड फोन को सपोर्ट करे या आईफोन को सपोर्ट करे, आप खाली घर बैठे मोबाइल पे ही खेती कर सकते हैं, मोबाइल पे ही फार्मिंग करके यहाँ से पैसे बना सकते हैं। और किसी को भी खेती खरीदवा कर, फार्मिंग करवा कर वहां से भी पैसे बना सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ से $100 का सिस्टम से शुरुआत किया, मिनिमम $100 से आपको यहाँ पे शुरुआत करना होता है। और अगर आप $5 का बिजनेस कर लेते हैं पूरे टीम से, ठीक है, तो आपको पूरे इंटायर टीम का, मतलब आपका टीम चाहे कहीं भी रहे, तो $5 का आपने बिजनेस किया तो डेली का 1% यहाँ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो $50 प्रॉफिट यहाँ पे कंटिन्यू जनरेट हो रहा है। जब $50 यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो, उस $50 का प्रॉफिट का 10% आपको $5 यहाँ पे पर डे इनकम आएगा आपके पूरे इंटायर टीम पे। दूसरा रैंक है आपको खुद का यहाँ पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट, सेल्फ टॉपअप करना होगा लगभग $500 का। अगर आप $500 का यहाँ पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, और उसके साथ में अगर $20 का अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपको यहाँ पे डेली का जो आपके जो पूरे इंटायर टीम का जो डेली का जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो $200 पर डे का प्रॉफिट जनरेट होगा। और लगभग 20% कमीशन, मतलब $200 का 20% अगर आप देखिएगा तो $40 पर डे का आप प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप 4 रैंक पे जाते हैं तो $50 का बिजनेस करना होता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे जो करना होता है वो लगभग $1000 का करना होता है। 500 आपने पहले किया था, $500 आपको और करनी है। $20 का बिजनेस आपने पहले किया था, $30 का बिजनेस और करनी होती है, डायरेक्ट में 4 करने होते हैं। अब आपकी कमीशन यहाँ पे 30% हो जाती है। बिलीव मानिए $50,000 में डेली का $500 का प्रॉफिट सबको जनरेट हो रहा होगा। उस $500 का 30% अगर आप निकालिएगा दोस्तों, $450 पर डे का भी इनकम आप ले सकते हैं। मिनिमम इनकम यहाँ से $150 और मैक्सिमम इनकम डेली का $450 तक आप यहाँ पे रैंक 3 पे, कोर रैंक पे कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात कीजिएगा फ्लक्स रैंक का, तो फ्लक्स रैंक का अगर आप बात करते हैं तो फ्लक्स में $2000 का टॉपअप करना होता है। बिजनेस यहाँ पे $1.5 लाख की करनी होती है, मतलब 1.5 करोड़ की बिजनेस टोटल डायरेक्ट में 5 करने होते हैं। और बिलीव मानिए 40% की कमीशन यहाँ पे जनरेट हो जाती है। अगर $1500 पर डे का यहाँ पे प्रॉफिट लोगों को जनरेट होकर दिया जा रहा होगा, तो $1500 का 40% निकाल लीजिए दोस्त, तो लगभग $600। और यहाँ पे मेरा मानना है कि कम से कम $250 से लेकर $600 तक आपको इस फ्लक्स रैंक में प्रॉफिट आती है। अब आप जोड़ सकते हो सर, डेली का अगर $250 से लेकर $600 की इनकम अगर मैं 25,000 रुपये डेली का पकड़ूं, तो महीने का 7 लाख 8 लाख रुपए से यहाँ इनकम आना चालू हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी रैंक यहाँ पे बढ़ती है वैसे वैसे आप यहाँ पे इनकम करना चालू कर देते हैं। तो ये पावर है इस प्रोजेक्ट का, ये पावर है इस सिस्टम का, फार्मिंग का, जहाँ पे आपको पैसे और डॉलर देने की वादा नहीं करते हैं। ये वादा क्या किस चीज के करते हैं, ये वादा आपसे करते हैं कि मैं जो फार्म करके आपको जो रिवॉर्ड दे रहा हूँ, जो कॉइन दे रहा हूँ, उस कॉइन की वैल्यू मार्केट तय करेगी कि उसकी कॉइन की वैल्यू क्या है। तो प्लान आपने देख लिया है। प्लान के मैंने बताऊं, मैं लगभग 15 रैंक इस पे है। 15 रैंक पे आप देखना चाहे उससे आप इस रैंक पे आप क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। 15 रैंक पे कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे लगभग 150 करोड़ का बिजनेस, 150 करोड़ का बिजनेस पे लगभग 150% तक का कमीशन है। और 10% से कमीशन स्टार्ट होकर 150% तक कमीशन आना चालू हो चुका है। अगर मैं बात करूँ लोगों का, तो लोग यहाँ से डेली का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए तक की पर डे का इनकम पे लोग आज यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये सिस्टम की पावर है। बात करूं ग्लोबल रिवार्ड का, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये ग्लोबल रिवार्ड क्या होता है, हमारे आईडी पे दिखते हैं ग्लोबल रिवार्ड इनकम आती है। तो मैं बता दूं कि ग्लोबल रिवार्ड इनकम किस तरह से आती है। अगर आपने, आपका आज रैंक बन गया, आज आप नोवा बन गए, ठीक है, अगर आपने आपका $5 का बिजनेस हो गया, आपने पूरी टीम से $5 का बिजनेस अगर आपने कर लिया, तो अगर आपने $100 से लेकर $1000 के बीच में अगर आप डायरेक्ट बिजनेस किसी का करते हैं या टॉपअप करते हैं, तो आपको उसके पूरा होल अमाउंट का 0.8% डिपॉजिट अमाउंट आपको वन टाइम कमीशन मिलती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे $1000 से लेकर $3000 के बीच में अगर डायरेक्ट किसी का टॉपअप होता है या इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके फुल अमाउंट का, फुल डिपॉजिट अमाउंट का 0.85% की आपको कॉइन मिलती है। 3000 से लेकर 5000 के अंदर में 0.9%, $5000 से लेकर $10,000 के बीच में 0.95%, और $10 एंड अबव का जितना भी अमाउंट का टॉपअप होगा या इन्वेस्टमेंट नया सेक्टर में होगा, तो उसका 1% डिपॉजिट अमाउंट मिलती है। मतलब आपके रैंक बनने के बाद आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग यहाँ पे टॉपअप करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको 0.8% से लेकर 1% तक का कमीशन चालू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ग्लोबल रिवार्ड में भी कंफ्यूज रहते हैं, सर ये ग्लोबल रिवार्ड कैसे आता है। तो मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया है कि अगर आपका कोई भी रैंक निकल जाता है, मिनिमम फर्स्ट रैंक अचीव करना है, और आपके डायरेक्ट में जितने भी बिजनेस या टॉपअप या सेल्फ इन्वेस्टमेंट होगा, उसका
इन्वेस्टमेंट अमाउंट का वन टाइम आपको ग्लोबल रिवार्ड आपको यहाँ पे जनरेट हो, देखिए कभी कभी ग्लोबल रिवार्ड बहुत बड़ा इनकम लोगों को आ जाता है। उसके बाद विड्रॉवल की फंक्शन की बात करें, क्योंकि किसी भी सिस्टम में अगर आप आज, अगर मैं बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, मेरा किसी भी प्रोजेक्ट से कोई कंपैरिजन नहीं होता है, बट कुछ ही चीज को सीखने के लिए हमें कंपेयर करना होता है। तो अगर मैं बात करूं विड्रॉवल सिस्टम का, तो किसी भी सिस्टम, कोई भी सेक्टर, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो क्रिप्टो की बिजनेस हो, चाहे हम ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर इनपुट आउटपुट का फ्लो अच्छा है तो वो सिस्टम हमेशा कंटिन्यू चलती है और वो क्रैश करने से बचती है। तो आज यहाँ पे सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो इनका विड्रॉवल कंडीशन इस सिस्टम की जान है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको, अगर मान के चलिए आपने 1000 टोकन से आपने स्टेक किया और आपको 100 टोकन की प्रॉफिट हुई, तो 100 टोकन का वैल्यू मान के चलिए मार्केट में $20 है, $2 की प्राइस है, तो 100 टोकन की वैल्यू होगी $200। अगर आपको $200 का प्रॉफिट को अगर बाहर करना है तो इंस्टेंट आपको 20% यहाँ पे चार्जेस पे करने होंगे। ये 20% जाता कहाँ है? ये 20% जाता है एएलएस में। एएलएस क्या है सर? ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। एक ऐसा स्टेबलाइजर जो हमारे घर के करंट को मैनेज करता है, हमारे घर के वोल्टेज को मैनेज करता है। बट क्रिप्टो की भाषा में, एआईपीएफ की भाषा में, ये क्या मैनेज करता है? प्राइस को मैनेज करता है। प्राइस को अचानक से बढ़ने नहीं देगा, कभी भी प्राइस को अचानक से गिरने नहीं देगा। 70% भी कम्युनिटी इस टोकन को सेल कर देती है, फिर भी हमारा टोकन का प्राइस नहीं गिरेगा। एलएस के पास इतना सारा बैकअप का फंड यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो मैं बात कर रहा था 20%, तो ये 20% जो चार्जेस जो कटती है, ये आपको प्रॉफिट से कटवाना नहीं होता, आपको अलग से यूएसडीटी रखना पड़ेगा। लोग सोचते हैं सर कि मेरा जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है क्या मुझे उससे कटवाना? नहीं, आपका जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 20% आपको अलग से रखना होगा यूएसडीटी का फॉर्म में, और ये 20% कट के कहाँ चला जाएगी? एलएस में। एलएस किसका है सर? पब्लिक के लिए एलएस बना है, जहां पर लिक्विडिटी पूल में, लिक्विडिटी फंड में, जहां पे हमारा लिक्विडिटी पेयर होता है, जहां पे हमारा फंड पड़े हुए होते हैं, उस फंड को, उस लिक्विडिटी पूल को एलएस मैनेज करता है और प्राइस को स्टेबल रखने में मदद करता है। मतलब आज हम बोल सकते हैं कि हम लोग वी आर लिक्विडिटी प्रोवाइडर। क्रिप्टो का सब्जेक्ट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर एक आम इंसान भी बन सकता है। इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए। शेयर मार्केट के ब्रोकर होते हैं, क्रिप्टो मार्केट के ब्रोकर होते हैं, फॉरेक्स मार्केट के एक्सचेंज ब्रोकर होते हैं, उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के लिए बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। वो एक फाइनेंसर होता है। हम ब्रोकर का काम क्या होता है? ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाना, लोगों का केवाईसी करना, विड्रॉवल देना, डिपॉजिट देना। बट जो एग्जैक्ट ट्रेड जहां पे होता है, एग्जैक्ट फंड जहां पे लगता है, वो काम होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर का, एलपी का होता है। बट क्रिप्टो में एक्सचेंज पे तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बहुत सारे, आपने बी2बी ब्रोकर का आपने नाम सुना होगा, गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा। बट क्रिप्टो के सब्जेक्ट में, चूंकि क्रिप्टो कोई ब्रोकर नहीं, क्रिप्टो एक कॉइन है, तो एक आम इंसान भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी पार्टनर बन सकता है। तो यहाँ पे हर एक इन्वेस्टर्स, हर एक लीडर्स जो मार्केट में काम भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, हर एक बिजनेस यहाँ पे 20% का चार्जेस देकर हम टोकन के प्राइस को मजबूत करते हैं। तो हमें फक्र होना चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट पे जो हम अपने टोकन के प्राइस को खुद ही मजबूत करते हैं अपने प्रॉफिट का 20% चार्जेस पे करके। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो जहाँ जितने भी लोग हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ भाई 20% कटने दो, बट टोकन के प्राइस मजबूत रहनी चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट लॉन्ग लाइफ चलना चाहिए। तो मैं सब लोगों को 20% बोलता हूँ, और हमारे जितने भी इंटायर टीम है, सभी लोग 20% चार्जेस पे करके हमारे सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि सर सिर्फ हम, अगर हम अपना देखेंगे तो मेरा काम नहीं होगा, हमें सिस्टम को भी देखना है कि सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें 20% चार्जेस अगर पे करना भी पड़े तो आप पे कर दीजिए। ये मेरा ऐसा सजेशन है, बट आप लोगों का मानना है या नहीं मानना है सर, वो आपके ऊपर में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोग बोलते नहीं सर मैं 20% चार्जेस पे नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर, आप 10 दिन में विड्रॉवल ले लीजिए, आपका 100 टोकन 10 दिन में डिवाइड हो जाएगा, और 15% चार्जेस आपको पे करना होगा, मतलब 5% यहाँ पे कट जाएगा। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे 15% चार्जेस पे नहीं करना, तो ठीक है सर, आप 20 दिन में विड्रॉवल लीजिए, आपका प्रॉफिट 20 दिन में डिवाइड हो जाएगा, और आपको यहाँ पे 10% चार्जेस पे करना होगा। 30 दिन में लीजिए, 5% चार्ज पे करना होगा, और कोई बंदा 60 दिन में लेते हैं तो यहाँ पे 0% चार्ज पे करना होगा। कहने का मतलब क्या है कि जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जिसकी जैसी जरूरत है, वो अपने उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट ले सकता है। कि कल को सिस्टम में जो आने वाला, जो जितने भी मार्केट में प्रोजेक्ट है, आप देखे होंगे सभी प्रोजेक्ट का प्राइस डंप हो चुका है। मैं आज एक एक प्रोजेक्ट का चार्ट आपको दिखाऊंगा, बट आज एआईपीएफ पिछले 7 महीना से एक ही प्राइस पे 10%, 5%, 10%, 5% फ्लक्चुएट करता है। और इसका रिकॉर्ड है कि इसका जो ओपनिंग प्राइस था, आज ओपनिंग प्राइस से पिछले 7 महीने से कंटिन्यू मार्केट में प्राइस उठ रहा है। बट अगर आप अदर प्रोजेक्ट पे देखेंगे, वहां पे कंटिन्यू मार्केट का प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है। तो इसका विड्रोवल कंडीशन ही इस सिस्टम की जान है, जहां पर हम ही कॉइन के प्राइस को मजबूत करते हैं और हम ही कॉइन के प्राइस को गिरने से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? तो पहले तो आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया, आपने चार्जेस पे करके टोकन के प्राइस को मजबूत किया। उसके बाद टर्बो स्वैप में आते हैं। टर्बो स्वैप में क्या कहानी होता है दोस्त? अगर मैं बताऊं टर्बो स्वैप का, तो टर्बो स्वैप में क्या है कि मान के चलिए अगर आपकी लिक्विडिटी से फंड वहां से बाहर आ गई, आपकी लिक्विडिटी से फंड अगर वहां पे बाहर आ गई, और 100 टोकन अब आपका स्टैटिक बैलेंस से आपका कहाँ पे आ गया,
टर्बो में आ गया। अब 100 कॉइन को बाहर करने के लिए, 100 कॉइन की वैल्यू है $200, तो $200 को बाहर करने के लिए आपके पास सेम अमाउंट का $200 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्त? सेम अमाउंट का $200 आपके पास होना चाहिए। जैसे आप 100 कॉइन को बाहर करेंगे तो वो $200 का कॉइन 100 कॉइन को बाय करके 12 घंटे के लिए लॉक कर देगा। अब आपने कॉइन को बाहर कर लिया, आपके वॉलेट में कॉइन आ गया, अब तो आप उसको सेल कर दीजिएगा। अब आप उसको सेल कर दीजिएगा और आप ही ने 12 घंटे के लिए कॉइन को बाय किया है, तो मार्केट गिरेगा क्या? आंसर है नो, मार्केट नहीं गिरेगा। अब हम लोग सेंटीमेंट कैसे समझते हैं? मैं चार्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि हम लोग सेंटीमेंट कैसे समझते हैं, तो मैं दिखाना चाहूंगा जस्ट फ्यू मिनट्स। हम लोग सेंटीमेंट समझते हैं इस तरह से। तो मैं आपको मोबाइल से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग कंप्यूटर में कलाकारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कंप्यूटर मोबाइल में तो कलाकारी नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मार्केट में जो विड्रॉवल है, जैसे मैं चार्ट्स को दिखाता हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट का मैं चार्ट को दिखाता हूँ जस्ट अ फ्यू मिनट। जो मार्केट में डाउ के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और आपने आईपीएफ का नाम सुना होगा, आपने एयरके का नाम सुना होगा, आपने एलजीएनएस का नाम सुना होगा, एस टोकन, गोल्डेक्स, फिनेक्स, आईडीएल, बिटफोस प्रो, एक्सपल्स, ऑक्सीलोन, जियो एक्सचेंज। पता नहीं मार्केट में हर दिन मुझे मिलते हैं, सर इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा मुझे बता दीजिए। लोग बोलते हैं सर डेक्स स्पिनर ही क्यों यूज करते हैं? सर मेरा मानना है, अगर आपको जहां जहां प्लेटफॉर्म मिलता है वहां वहां से रिसर्च कीजिए। सभी लोगों का रिसर्च करने का पार्ट अलग होता है। लोग बोलते हैं सर डेक्स स्क्रीनर पेडेबल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मैं आप लोग को आज एक एक टेक्निकल प्रूफ दूंगा, जहां पर इस प्रोजेक्ट में आपको जान डाल देगा, आपके बिजनेस के, आपके कॉन्फिडेंस को जान डाल देगा। कैसे जान डाल देगा, मैं उस पर बात करूंगा। तो पहले मैं देखूंगा कि मार्केट में जो सबसे ओल्ड प्रोजेक्ट है, सबसे पुराना प्रोजेक्ट है। देखिए मेरा किसी भी पॉइंट से कोई कंपैरिजन नहीं है, सो प्लीज डोंट माइंड। यहाँ पे एल्विनस के भी लोग हो सकते हैं। बस मेरा मानना है कि एक चीज मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल से शायद आप लोग माइंड भी नहीं कीजिएगा। जब किसी चीज का मार्केट में कंपटीटर नहीं होता है ना, जैसे मान के चलिए अभी का सबसे लेटेस्ट फोन है सैमसंग में S26 अल्ट्रा, और आईफोन में है 17 प्रो मैक्स, ठीक है। अब एक साल हम वेट करेंगे, समझिएगा, एक साल हमने वेट किया, और वेट करने के बाद आ गया आईफोन 18 प्रो मैक्स और S27 अल्ट्रा। अब जब वो फोन आया तब मुझे पता चला कि यार ये प्रीवियस फोन में ये कमी है उसमें। जैसे अभी आईफोन 17 प्रो मैक्स में पूरा जो पूरा फोन जो है वो कहीं ना कहीं पूरा स्टील का बना दिया। पहले टाइटेनियम का था, अभी पूरा स्टील का बना दिया। तो अब उसमें बताया जाता है कि सर आईफोन 16 प्रो जो मैक्स है वो हीट होता था, टाइटेनियम से हिट होता था, बट एल्यूमिनियम से हिट नहीं होगा, नेटवर्क का कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा। तो ये बात पता कब चला? जब उसके कंपटीटर आए। क्या आया सर? कंपटीटर आए। कोई कॉपी नहीं होता क्या? आईफोन 16 प्रो मैक्स और आईफोन 17 प्रो मैक्स क्या कॉपी फोन लगता है क्या? हमें बताइएगा। कोई बोलता है सर कि सैमसंग S25 अल्ट्रा, सैमसंग S26 अल्ट्रा, सर ये दोनों कॉपी। कैसे कॉपी है भाई? S26 अल्ट्रा में जो डिस्प्ले है वो क्या है सर? विजिबल डिस्प्ले है, उसमें प्राइवेसी डिस्प्ले है। जो आपके फोन में कोई दाएं से कोई बाएं से हम लोग देख लेता था सर, वो S25 अल्ट्रा में, S26 अल्ट्रा में नहीं दिख पाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें किसी प्रोजेक्ट में कभी तब नजर आती है जब उसके अगला आने वाला जो टेक्नोलॉजी होता है, आने वाला टेक्नोलॉजी क्या दिखता है कि पिछले पुराने प्रोजेक्ट में क्या कमियां थी। बिटकॉइन में जो कमी थी उस कमी को पूरा कौन किया? इथेरियम ने। इथेरियम में जो कमी थी उसको पूरा किसने किया? बाइनांस ने। तो सर ऐसा थोड़ी है कि इथेरियम बिटकॉइन की कॉपी है या फिर बाइनांस इथेरियम की कॉपी है। सर कोई किसी का कॉपी नहीं होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा टेक्नोलॉजी अपग्रेड क्या है। तो पहले मैं ये देखूंगा कि मार्केट में सबसे पुराना जो प्रोजेक्ट है जो आज भी चल रहा है, सैल्यूट करता हूँ एलजीएनएस, जिसने डाव के प्रोजेक्ट में इतिहास बनाया। और इसके अंदर जो जो कमी थी, आज जिसके बारे में हमने बात किया, उस कमी को आईपीएफ ने पूरा किया है। तो मैं देखना चाहूंगा पहले एलजीएनएस के चार्ट को मैं देखूंगा। इसके सब लोग पढ़ते हैं सर, आप तो हर दिन बताते हैं कि इसका टेक्स्ट मॉडिफाइबल ऑन है, एक्सटर्नल कॉल ऑन है। सर यूट्यूब पे हजारों वीडियो भरे पड़े मिल जाएंगे, हर दिन लोग सुबह शाम जो मीटिंग में बताते हैं। बट मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा, मैं आपको आज कुछ अलग बताऊंगा। तो इसका चार्ट को आप ओपन कीजिएगा सर, मंथली चार्ट में जाइएगा। मंथ का चार्ट मैंने ओपन कर दिया, ठीक है आपका सामने सर मंथ का चार्ट ओपन हो रहा होगा, ठीक है। अब मंथ का चार्ट ओपन हो ही गया तो मैं इसको देख लेता हूँ। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। बड़ा मजा आएगा आज का सेशन। और अगर अभी भी कुछ लोग नहीं आ पाए हैं तो 17 से 31 लोग, अगर एक एक फोन अगर आप अपने टीमों को कर देंगे, जो चीज मैं आज बताने वाला हूँ, क्योंकि प्लान तो सबने देखा होगा,
बट मैंने आज सिंपल तरीके से आपको प्लान बताया है, बट जो अभी मैं टेक्निकल दिखाने जा रहा हूँ ये आपको जान में जान डाल देगा। जो टीम काम नहीं कर पा रही वो उठ के भागने लगेंगे, जो टीम सोए हुए हैं वो भागने लगेंगे। हर एक लोग कल से बिजनेस में बूम कर देंगे। जो मेरी जो लिक्विडिटी जो 9.5 मिलियन की लिक्विडिटी दिखा रही है, क्या पता कल ही 11 मिलियन और 12 मिलियन हो जाए और कल से बिजनेस में भूचाल आ जाएगा। तो जितने भी लोग हैं, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, 1 मिनट का टाइम लोग आपके पास, जहां पर एक एक बार आप फोन कर लीजिए और 1732 बंदे, अगर एक एक पर्सन ने भी एक एक बंदे को कॉल कर दिया होगा तो ये जूम आज ही हाउसफुल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपके साथ में खड़े रहे, आपकी टीम आपके साथ पैसे कमाए, आपकी टीम आपके साथ क्रिप्टो का जानकारी रखे कि मार्केट में जब हम लोग आईपीएफ का प्लान देने जाते हैं तो क्या क्या हमको चीजों का फेस करना पड़ता है, उस फेस को आज मैं खत्म कर दूंगा। तो सिर्फ 1 मिनट है आप लोग के पास, 1 मिनट में फटाफट अपनी टीम को कॉल करके फिर से इनवाइट करके जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है। और इस बात को आज आप लोग अगर कागज में लिख लेंगे तो कभी भी जीवन में एआईपीएफ पे क्वेश्चन मार्क आप नहीं उठा पाएंगे। तो मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, ठीक है? 1 मिनट, अभी जस्ट 8:59 हो रहा है। जैसे 9 बजेगा मैं टेक्निकल चीजें वो चालू करूंगा, 15 से 20 मिनट लूंगा और बहुत सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ 1 मिनट है आपके पास। चलिए सर, तो मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है, ठीक है? और जब से इंजीनियर्स का शुरुआत हुआ, शुरुआत कब हुआ है सर? शुरुआत हुआ है 1 मार्च 2024 को। अगर आप इसका पहला चार्ट को देखिएगा तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो $4 है। देखिए ऊपर में आपको $4 दिख रहा है, देखिए वहां पे एलजीएनएस डाई जो लिखा हुआ है, एलजीएनएस और डाई, ठीक है? वहां पे देखिए एलजीएनएस डाई जहां ऊपर में लिखा हुआ, देखिए वहां पे ओ लिखा हुआ, ओ का मतलब होता है ओपनिंग, एच का मतलब होता है हाई, एल का मतलब होता है ओ, सी का मतलब होता है क्लोज। कोई भी कैंडल में ओपनिंग होता है, हायर होता है, लोअर होता है, क्लोजिंग होता है। चूंकि मैं 2018 से ट्रेडिंग की जर्नी में रहा हूं तो कैंडल स्टिक को पहचानना जानता हूं। तो ओपनिंग प्राइस क्या है? $4। मतलब अगर हमें 10 तल्ला घर बनाना है तो 10 फीट हमने गड्ढा किया, वहां पे हमने टाई बीम पिलर दिया, तो इसका ओपनिंग प्राइस क्या है? $4 से इसका पिलर चालू हुआ, $4 से इसकी प्राइस चालू हुई। पहला महीना कॉइन $4 से चालू हुआ, पहला महीना ही कॉइन का हाई कितना लग गया? $70 का, $70। मतलब आप बिलीव कर रहे हैं कि मार्केट में जो फंड है, मतलब जो कॉइन की जो प्राइस थी वो 18 गुना जा चुका है, 18x। दूसरा महीना आते हैं, कॉइन का प्राइस $56 से ओपनिंग चालू हुआ, जो आप एलजीएनएस डाई के नीचे में देख रहे हैं, $56 चालू हुआ, $84 के प्राइस पे हाई जा चुका है। तीसरा महीना कॉइन की प्राइस लो कितनी की मारी? लो, लो मतलब कितना गिरा? तो लो देखिए $30 पे गिर गया। चौथा महीना $18 पे गिर गया। पांचवा महीने पे इसका लो अगर देखिएगा तो $20 ही है। छठा महीना $24 पे है। सातवां महीना $21 पे है। आठवां महीना $19 पे है। नौवां महीना $11 पे है, मतलब सॉरी $9 पे है। मतलब मार्केट सिर्फ 2 से 3 महीने तक ही प्राइस स्टेबल रहा, 3 महीने के बाद मार्केट क्रैश कर गया। 2 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, 2 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, मार्केट 3 महीना बाद ही क्रैश हो गया। मतलब जिस दिन प्रोजेक्ट मार्केट में आया उसी दिन इसको फेक पंप करवाया गया, और दूसरा दूसरा महीना भी फेक पंप रहा मार्केट में, और लोग हाई चले जाए। और जब लोग आना चालू हो, क्योंकि पहला महीना तो कोई भी लोग नहीं आ जाते हैं, पहला महीना तो सर बिटकॉइन में भी तो पहले दिन लोग नहीं आ गए थे कि जिस दिन बिटकॉइन लॉन्च हुआ उसी दिन मार्केट हवा में चला गया, जिस दिन थेरियम लॉन्च हुआ उस दिन हवा में चला गया, जिस दिन सोलर लॉन्च हुआ उस दिन हवा में चला गया। सर क्रिप्टो अचानक से नहीं उठता है, जो भी रियल क्रिप्टो होते हैं उसका प्राइस धीरे 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 उठता है। अचानक से उठने वाला का हाल क्या होता है सर? 3 महीने में मार्केट यहाँ पे क्रैश कर गया। मैं चार्ट के मदद से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम किसी प्रोजेक्ट को कितना अच्छा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसने क्या किया, लोगों को टोकन का प्राइस को हवा में कर दिया, प्राइस को पंप कर दिया। आप लोगों को महंगे रेट पे लोगों से टोकन परचेस करवाएं, और यहाँ पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर कौन किया सर? वो बताने की जरूरत नहीं है, जो मीटिंग में हर लोग जानते हैं कि यहाँ पे सेलिंग कौन कर रहा है, लिक्विडिटी कौन चोरी कर रहा है। चलिए सर दूसरा प्रोजेक्ट जाते हैं। एआरके का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? एआरके का, और लगभग 61.6 मिलियन की लिक्विडिटी है, 20 मिलियन का मार्केट कैप है। फिर इसका भी चार्ट देखते हैं सर, इसका भी चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट है। ये भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, जबरदस्त है एलजीएनएस के बाद।
ARK, इसके बाद ARK आया था मार्केट में, कॉम्पिटिटर इसका, बट इसमें भी जो कमियां थी वो भी पूरा हुआ है, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि हर साल 2 साल 3 साल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो किसी कमी को फुलफिल करता है, फोन के जैसा, स्मार्टफोन के जैसा, टेक्नोलॉजी का जैसा। तो जिस दिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इसका ओपनिंग प्राइस कितना है? $6 इसका ओपनिंग प्राइस है, और हाई कितना लगा है सर? $43। जहां पे ARK यूएसडीटी है वहां देखिएगा, पहला महीना $6 से चालू हुआ, $43 चला गया। दूसरा महीना प्राइस उसका लोअर जो लगाया $36 का लगाया, 43 से $36 आ गया। तीसरा महीना 37 आ गया। चौथा महीना सीधा गिर के कहाँ पे आ गया? मार्केट क्रैश कर गया। 4 महीना में मार्केट क्रैश कर गया सर। जब लोग आना चालू हुए तो मार्केट क्रैश कर गया, और अभी इसकी प्राइस कहाँ आ गई? $7 पे। और जो इसकी लास्ट कैंडल अगर आप देखिएगा तो लगभग कितना आ गया था? 6.5 का लो लगा चुका है। एक चीज याद रखिएगा, इसका ओपनिंग प्राइस क्या है दोस्त? $6.27 है। जिस दिन ये 6 से नीचे आ जाएगा उस दिन इसका बेस खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब, जो हमने बिल्डिंग बना के रखी है ना, उस बिल्डिंग का नींव जो नीचे में डाला हुआ 10 फीट 20 फीट नीचे में, अगर जमीन नीचे धंस गई तो बिल्डिंग गिर जाएगा। तो अगर कोई भी कॉइन लूना जानते हैं ना, लूना आप लोग, ओपनिंग प्राइस से मार्केट अगर कोई भी कॉइन नीचे चला गया तो वो कॉइन क्रैश होना है। तो अभी ARK की अगर बात कीजिएगा तो लगभग $6.5 का लो लगा चुका है, 6.27 से अभी थोड़ा ऊपर आ गया है। तो फिलहाल अभी सेफ जोन में है, बट ये बहुत नियर है कि मार्केट में क्रैश होना, क्योंकि जब से मार्केट उठा है तब से मार्केट गिरी रहा है। प्रीवियस हाई को इसने अपना ब्रेक नहीं किया है। प्रीवियस हाई मतलब पहला कैंडल का हाई था $43, दूसरा कैंडल का हाई $39, तीसरा का 40, चौथा का 41, पांचवा का 37। सर प्रीवियस हाई क्या था? 43। मतलब आज तक 43 का भी टच नहीं किया है। सर क्रिप्टो, जो रियल क्रिप्टो होते हैं ना, उसका चार्ट इस तरह से चलता ही नहीं। तो मार्केट क्रैश कर चुका है। तो जिन लोगों ने 4 5 10 पे खरीदा उनके लिए ठीक है, बट जो लोग ऊपर में खरीदे होंगे आज उनका रेट यहाँ पे आ चुका है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनका पैसा लॉस में है, मैं ये बोलूंगा कि इनका कॉइन तो फार्मिंग करके इनको तो जरूर मिल रहा होगा, बट जो प्रॉफिट है अब 2x 3x या 1.5x ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉइन का प्राइस बहुत मार्केट हो चुका है। अब मार्केट में बात करते हैं इन्फिनिटी डाउ का। जो लोग बोलते हैं सर ये तो AIPF का कॉपी है, मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, चार्ट के अलावा मैं बहुत कुछ आज दिखाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए, अब देखिए, बड़ा मजा आएगा चार्ट देखकर। देखिए, लोग नोटिस नहीं करते हैं सर, और बोल देते हैं ये कॉपी प्लान है। चलिए कॉपी का बात करते हैं। अब ये पहला कैंडल है, पहला दिन मार्केट में लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ? 13 नवंबर 2025 को। 0 ओपनिंग प्राइस देखिएगा, आइडियल यूएसडीटी का ओपनिंग प्राइस क्या है? $0.91। और हाई कहाँ चला गया सर? $8.19। मतलब पहला दिन ही पैसा 8 गुना। और दूसरा महीना $8 पे ही रहा, लो लगाया $6 पे। तीसरा दिन क्रैश, सॉरी तीसरा दिन क्रैश। 3 दिन में मार्केट अपना औकात दिखा दिया। 3 दिन में मार्केट अपना औकात दिखा दिया, और उसके बाद से उठने का नाम ही नहीं ले रहा। सर कहाँ पे है? 1.83 पे नाच रहा है। क्यों सर? पहला दिन क्या इसमें भी, पहला दिन से सब लोग बैठे थे क्या कि आएंगे मार्केट में कॉइन खरीद के मार्केट रेट उठा देंगे? सर किसी भी कॉइन में कम्युनिटी आने में टाइम लगती है। सबको पहले दिन से पता नहीं चल जाता है कि ये कॉइन आएगा, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा। किसी भी प्रोजेक्ट में टाइम लगता है, और इसका पहला दिन ही पैसा 8 गुना लोगों का करके रेट को हाई करवा दिया, लोगों को हाई रेट पे खरीदवाया, प्राइस यहाँ पे आके गिर गया। मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि सर LGNS में क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, टैक्स मॉडिफाइबल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कॉल का मतलब क्या होता है, मेंटेबल का मतलब क्या होता है। यूट्यूब पे वीडियो बड़े पड़े हैं, हर दिन एक्सपर्ट लोग आते हैं, हर दिन बताते हैं, बट मैंने आपको बताया चार्ट। ठीक है, मार्केट में ऐसे मैं दिखा सकता हूँ, ऐसे बिटकॉस प्रो भी है, चार्ट आप देख सकते हैं। इसका चार्ट में जाइए, इसका भी चार्ट में जाइए। जिस दिन लॉन्च हुआ ये भी हवा में, देख रहे हैं हवा का असर। पहला महीना 0.06, दूसरा महीना 0.12, तीसरा महीना 0.87। मतलब ओपनिंग प्राइस थी 0.06 से 3 महीना में चला गया 0.15। मतलब 20 से 25 गुना। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू क्रैश करते आएगा। मतलब ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस क्या थी सर? पहला कैंडल का ओपनिंग प्राइस है 0.06, और लास्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है? 0.03। मतलब मार्केट में ओपनिंग प्राइस से नीचे आ गया, ये 0.0 हो जाएगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री में ओपनिंग प्राइस से नीचे कोई भी क्रिप्टो आ गई उसको जीरो होना ही होना है। ये लिख लीजिए आप। ओपनिंग प्राइस बेस होता है। अगर घर की नींव ही अगर जमीन वहां तक आ गई तो घर गिर जाएगा ना सर। ओपनिंग प्राइस से नीचे नहीं आना था। किसका किसका कंपेरिजन करो। अब आ जाते हैं IPF का।
AIPF कहा जाता हूँ। और क्या क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा देखता हूँ सर। इसका चार्ट खोलते हैं, इसका चार्ट खोलते हैं। चलिए सर इसका चार्ट खोल लेते हैं। $1 से कॉइन चालू हुई थी, ओपनिंग प्राइस क्या था $1, ठीक है। इसका मंथ कर देते हैं, मंथ में तब देखेंगे इसका पहला महीना कहाँ था, दूसरा महीना कहाँ था, तीसरा महीना कहाँ था। पहला महीना ओपनिंग प्राइस $1, उसी महीना कितना प्राइस गया, $1.99। दूसरा महीना सर 2x गया है, 8x 13x 15x नहीं किया। दूसरा महीना प्राइस कहाँ की 1.53। तीसरा महीना 1.85। चौथा महीना 2.05। पांचवा महीना 2.16। छठा महीना 2.23। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जब कम्युनिटी आ रही है तब इसका रेट उठ रहा है। दिस इज ए रियल प्रोजेक्ट, रियल प्रोजेक्ट। सर आप तो बोलेंगे सर आप तो सिर्फ चार्ट देख के रियल प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। भाई मार्केट में जितने भी क्रिप्टो है उसका चार्ट इसी तरह से चलता है। इन्हें कि पहला महीना लॉन्च, दूसरा महीना हवा में, तीसरा महीना गिर गया। सर 7 महीना से रेट सस्टेन कर रहा है, ये आपके लिए गर्व की बात होना चाहिए। अपने लिए ताली बजाइए सर, अपने लिए ताली बजाइए कि 7 महीने से प्राइस सस्टेन कर रहा है। रिकॉर्ड है, जो 2.5 साल से प्रोजेक्ट नहीं चला है सर। 2.5 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो 3 महीना में उसकी प्राइस गिर गई है, इस 7 महीने से प्राइस सस्टेन कर रहा है। सर आप कैसे बोल सकते हैं ये आरके का कॉपी है, या कैसे आप बोल सकते हैं आइडियल की कॉपी है? अगर कॉपी होता तो ये भी तीसरा महीना में गिर जाता। क्या गिरा है? क्या क्या गिरा है? क्या नहीं गिरा है सर। दूसरा ब्रह्मास्त्र आपको दूंगा मैं अब। दूसरा ब्रह्मास्त्र, लोग यूट्यूब पे वीडियो देखने जाते हैं दोस्त, लोग यूट्यूब पे वीडियो देखने जाते हैं, क्या देखते हैं पता है सर? वो कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बुरा लग जाएगा सर। उनका कहना सर आप डेस्क स्क्रीन में पढ़ाते हैं। सर मैं आपको आज पॉलीगॉन पे पढ़ाऊंगा, मैं आपको आज पॉलीगॉन स्कैन पे पढ़ाऊंगा। लोग बोलते हैं सर डेस्क स्क्रीनर पे सिर्फ एक एप्लीकेशन का भरोसे सर किसी भी प्रोजेक्ट को जजमेंट कर देते हैं। सर मैं पॉलीगॉन के स्कैन पे आपको जजमेंट करके दिखाऊंगा आज। डेस्क स्क्रीनर को साइड करते हैं, बट एक चीज मैं खोलूंगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर सर कहते हैं सर ये जो नल एड्रेस है ना सर, ये जो नल एड्रेस है सर, ये नल एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस है, इस पे हम पोल भेज सकते हैं। लोगों का ये सवाल आता है ना जी, लोगों को पोल भेज सकते हैं। तो इसको क्लियर करेंगे सर आज, इसको क्लियर करेंगे आज। और जो चीज मैं आज आपको बता, लोगों को आज भी डर रहता है सर, इस पे जो 92,000 पोल पड़े हुए हैं सर, 92,375 पोल, ये पोल अगर जिस दिन निकाल लिया ना क्रिएटर ने, उस दिन पैसा बाहर हो जाएगा हम लोग का। हम लोग सर ठगी का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आपके भी पैसे लगे हैं, मेरे भी पैसे लगे हैं, बट चीजों को पढ़ने आना चाहिए। अब लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं सर, अगले बंदे ने दिखाया था कि इस पे पोल डाल के इसको पोल चलाया, जिस दिन क्रिएटर डालेगा, जिस दिन क्रिएटर चाहेगा उस दिन पोल से पैसा बाहर कर देगा। मैं आज, ये क्या है पता है, इसको बोलते हैं नल एड्रेस। नल एड्रेस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी होता है और एड्रेस भी होता है, ठीक है ना। अभी जो नल एड्रेस पे जो पोल पड़े हैं सर, नल एड्रेस होता क्या है? आपको पता है नल एड्रेस क्या होता है? आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है बॉस, आप लोग भी लीजिएगा, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोग चलाते हैं नल एड्रेस, ठीक है। अब जो बंदा यूट्यूब पे आके जो बड़े बड़ी भाषण देता है या बड़ा बड़ा टेक्निकल अपने आप को समझाता है, ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को समझिएगा कि टेक्निकल सेक्शन में यहाँ पे होता क्या है, चीजों को कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो मैं अगर आपको बताना चाहूंगा कि इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लिया है, और वहां पे क्या है कि इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी पे डालता हूँ। क्या डालता हूँ सर? चैट जीपीटी पे। क्योंकि सर यूट्यूब पे जो बंदा बता रहा है सर वो तो कोई एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। इसको मैंने सर्च किया, ठीक है। अब इसको मैं लिखता हूँ, ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, ये नल एड्रेस है। क्योंकि लोग बोलते हैं सर ये नल एड्रेस नहीं है, इसको नल एड्रेस का नंबर दे दिया गया है। ये नल एड्रेस नहीं है, नल एड्रेस है या एड्रेस है। ये जो एड्रेस है ये नल एड्रेस या एड्रेस है, और इस पे जो पोल पड़े हुए हैं, क्या इसको निकाला जा सकता है? ठीक है सर, जो 92 के पोल पड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आपका सामने सर्च हो रहा है, पढ़िएगा सर। स्क्रीनशॉट के हिसाब से ये जो एड्रेस है, जिसे नल एड्रेस या जीरो एड्रेस कहा जाता है, इसका मतलब ये किसी इंसान या वॉलेट की प्राइवेट की से कंट्रोल नहीं होता है सर।
चीजों को ध्यान से देखिएगा। क्या है, इसे नल एड्रेस या जीरो एड्रेस कहा जाता है। ये किसी इंसान या वॉलेट की प्राइवेट की कंट्रोल नहीं होता है। इस एड्रेस से कोई ट्रांजेक्शन साइन नहीं की जा सकती है, इसलिए इस एड्रेस पर पड़े 92,375 पोल को कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। सर क्लियर हो रहा है? यूट्यूब पे जो बंदा बोल रहा है वो क्या क्रिप्टो का किताब, वो क्रिप्टो का सर्टिफिकेट लेके आया क्या कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं एमबीबीएस क्रिप्टो क्रिप्टो होल्डर हूँ, मैं अकाउंटेंट्स का कोई डिपार्टमेंट से कि मैं जो बोल दूंगा वो सत्य हो जाए। सर चैट जीपीटी क्या है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो रिव्यू होता है वो उसको पास करता है। बेस्ट का जो वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट सजेशन होता है सर वो देता है। सर नल एड्रेस का मतलब लोग खुद बता रहे हैं कि ये किसी इंसान या वॉलेट की प्राइवेट की से कंट्रोल नहीं होता, ये इस एड्रेस पर कोई ट्रांजेक्शन साइन नहीं की जा सकती है, इसलिए इस एड्रेस पर पड़े पोल को कोई भी निकाला नहीं जा सकता है। जो 92,000 पोल दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि किसी ने गलती से इस एड्रेस पे भेज दिया है। सर गलती से भेज दिया है, और किसी प्रोटोकॉल ने बर्न या मिंट प्रोसेस के लिए दौरान ट्रांसफर किया है। मतलब किसी को अगर बर्न करना हुआ हो या टोकन को मिंट करना हुआ हो, ये उसके लिए नल एड्रेस को यूज किया जाता है। हर एक ब्लॉकचेन का नल एड्रेस एक ही होता है, अलग अलग एड्रेस नहीं होता। और देखिए ध्यान ध्यान रहे, नल एड्रेस पर टोकन भेजने का मतलब अक्सर परमानेंटली लॉस हो जाना होता है। इस पॉइंट को पढ़िए, नल एड्रेस पर टोकन भेजने का मतलब अक्सर परमानेंटली लॉस हो जाना होता है। अगर पॉलीगॉन स्कैन बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ब्लॉकचेन के लेजर के हिसाब से बैलेंस वहां मौजूद है। उसे स्पेंड करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उस एड्रेस की प्राइवेट की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दोस्त 12 वर्ड जिसका होता ही नहीं है उससे फंड बाहर कैसे होगा? हाँ, अगर आपका सवाल किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन टोकन या बारे में है तो उसका ट्रांजेक्शन हैश या कंट्रोल एड्रेस भेज दीजिए, मैं देखकर बता दूंगा कि वो पोल वहां कैसे पहुंचा और रिकवर होने की कोई पॉसिबल है या नहीं है। वो आप जाके सर्च करते रहिए। मैंने बताया नल एड्रेस का मतलब क्या होता है। तो नल एड्रेस पे किसी ओनरशिप पर री अनाउंस करना हुआ हो या टोकन को बर्न करना हुआ हो तो नल एड्रेस एक ब्लैक होल एड्रेस होता है, जिसको एक बार भेज देने के बाद वहां से रिकवरी नहीं की जा सकती, वहां से रिवर्स नहीं हो सकता है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो नल एड्रेस जो आईपीएफ का जो दिखाया मैंने, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, पढ़िए इसको। लोग छोटी छोटी पॉइंट में क्या लिखा है, दिस एड्रेस इज कॉमनली यूज्ड बाय प्रोजेक्ट टू बर्न टोकन्स, रिड्यूसिंग टोटल सप्लाई और मिन टोकन, इंक्रीजिंग टोटल सप्लाईज। क्या लिखा है, दिस एड्रेस इज यूज्ड कॉमनली प्रोजेक्ट टू बर्न टोकन्स। बर्न कहाँ होते हैं सर, नल एड्रेस पे होते हैं। यहाँ तो सीधा सीधी लिख रहा है सर कि नल एड्रेस ही है ये, कोई अलग एड्रेस नहीं है ये। तो सर ये प्रोजेक्ट की पावर है। लोग बोलते हैं सर, मैं एआईपीएफ आपको सर्च करके यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट एआईपीएफ। लोग बोलते हैं सर कि जिसमें लिक्विडिटी पड़ी हुई, सर हमारी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको होल्डर्स चेक करवाता हूँ। मैंने आज 2-3 पॉइंट पे मैं बात करूंगा, ज्यादा पॉइंट पे बात नहीं करूंगा। मैं होल्डर्स पे जाऊंगा। सर इस एड्रेस पे हमारी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी, हमारी नल एड्रेस से लिक्विडिटी लॉक है। हमारी नल एड्रेस से लिक्विडिटी लॉक है, ठीक है, लॉकिंग अलग होता है। और लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई सर, तो हम लोग भी पता है जो हमारा 2D6 एड्रेस है सर, इस पे हमारा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, राइट। 2D6 को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं सर। लिक्विडिटी देख रहा है ना, लिक्विडिटी दिखाता हूँ, देखिए लिक्विडिटी दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं 1-2 पॉइंट और बात करूंगा आपसे कि जो मार्केट में सनसनी खेल बना हुआ है, सनसनी बातें बनी हुई है, सर नल एड्रेस पे पोल चला जाता है, पोल से बाहर हो जाएगा फंड, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो नल एड्रेस चैट जीपीटी ने क्या बताया है, आप उसको मान लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे बंदे बताने वाले, उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं कि वो जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। तो पहले उस चीज को मान लीजिए। तो सर हमारी लिक्विडिटी कितनी है, कितनी है सर, 95,09,679 मतलब $9.5 मिलियन की लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है। ये आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं, कहाँ से, वहां से। अब चलिए इस पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी हमारी किस पे पड़ी हुई है, 2D6 पे लॉकिंग किया गया, मतलब इससे फंड बाहर नहीं हो सकता। किस लिए बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका लॉक जो लगाया गया नल एड्रेस के थ्रू लॉक लगाया गया। अगर उसको भी चेक करना है तो आप यहाँ पे ERC-20 में जाइएगा, ERC-20 में अगर आप होल्डर्स में जाइएगा तो यहाँ पे क्या है, 99% लॉक्ड। अब यहाँ पे देखिएगा, लोग बोलते हैं सर ये जो नल एड्रेस पे 2.66 क्या है सर, सर टोकन मिंट होने के बाद जो बर्न होते हैं, तो यहाँ पे 2 टोकन ही यहाँ पे बच गए हैं बर्न करने के बाद। सर 2 टोकन से क्या ही हो जाएगा, वो भी क्या नल एड्रेस पे है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा लॉक यहाँ पे है। अब हम दिखाना आपको ये चाह रहे थे कि हमारी जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पे है हर्षित सर, जी, वो हर्षित जी लिक्विडिटी है सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा जी है, जी जी बहुत ही सर। मजा आ रहा है, सारे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। सो अभी हम कुछ शेयरिंग ले लेते हैं जो लोगों ने यहाँ पे अचीवमेंट्स लिए हैं। टेक्निकल सेशन के लिए एक बार हम मॉर्निंग में पूरा डिटेल में बात करेंगे बिकॉज टाइम इज गोइंग टू टू लॉन्ग। ओके
सर बस So- 1 मिनट सर, सर 1 मिनट जी। सर, सिर्फ एक चीज दिखाना चाह रहा सर, फिर हम उसकी शेयरिंग ले लेंगे सर। 1 मिनट सर, जी 1 मिनट सर प्लीज। तो हमारी जो लिक्विडिटी थी सर वो किस पे थी, 2D6 के एड्रेस पे थी, है ना। तो इस 2D6 के एड्रेस को कॉपी करते हैं सर, इस पे हमारा फंड पड़ा हुआ है 9.5 मिलियन का, ठीक है। तो इस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं सर, ठीक है। अगर इस पे पॉल चला जाएगा तो भाई लिक्विडिटी हमारी चोरी हो जाएगी, राइट, लिक्विडिटी हमारी चोरी हो जाएगी। तो सर मेरे पोल पे गए, मेरे पास पोल पड़ा हुआ वॉलेट में, मैंने एड्रेस को पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे एक पोल डाला सर, और यहाँ पे मैंने स्लो डाला, और मैंने यहाँ पे कंफर्म किया। चलिए सर, पोल डाल रहा हूँ, लिक्विडिटी हमारी 2D6 एड्रेस पे है, नल एड्रेस पे लॉक्ड होता है, वहां पे पॉल भेज सकते हैं बट पॉल रिटर्न नहीं होता है। जरा देख लेते हैं पॉल गया कि नहीं गया। पॉल चला गया क्या सर, क्या लिख रहा है, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन फेल्ड। सर लोग कैसे कैसे देख लेते हैं सर कि लिक्विडिटी चोरी कर लेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सर आपको समझने की देर है, हम लोग YouTube पे सर्च करते हैं, आप YouTube पे सर्च कीजिए ना कि सर रोटी कैसे बनाए, आपको YouTube पे 10 तरह का वीडियो मिल जाएगा, रोटी खाने के क्या फायदे हैं, रोटी खाने के क्या नुकसान है, गेहूं से क्या क्या बीमारियां होती हैं। बट चैट जीपीटी को पूछिएगा ना कि सर रोटी तो कैसे बनाए, सर उसमें एग्जैक्ट आंसर बताएगा रोटी कैसे बनती है। तो आपको जो चीज जरूरत है, जो बेस्ट है सर, वही चैट जीपीटी बताता है। तो मेरा मानना है दोस्त, आपकी लिक्विडिटी 2D6 पे है, हमारा फंड 2D6 पे है, हमारा लिक्विडिटी यहाँ से चोरी नहीं हो सकता है, हमारा लिक्विडिटी यहाँ से बाहर नहीं हो सकता है, प्लस लिक्विडिटी को लॉकिंग करवाया गया नल एड्रेस के थ्रू, और 2D6 पे सर पोल नहीं बेच सकता सर, जिसपे पोल नहीं जाएगा उस पे फंड बाहर नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो सकता है, बट सर ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके सिस्टम में, आपके इन्वेस्टर्स के, आपके हर एक लोगों को सिस्टम में जान डाल सकता है। सर कभी भी सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क मत कीजिए, ज्वाइन होने से पहले जितना क्वेश्चन करना कर लीजिए, बट जब आप वर्किंग कर रहे हैं, जब आपने इस पे फंड डाल दिया है, तो विश्वास रखिए भगवान ने अगर आपको सही जगह पे भेजा है तो भेजा है, क्योंकि हमने जहाँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं सर, हर कोई लोग लॉस खाए हुए हैं, हर लोग कहीं ना कहीं सिस्टम में लॉस खा के बैठे हुए हैं। तो भगवान आपको इस जगह पे रिकवरी करने के लिए भेजा है। दिस इज ए राइट टाइम, राइट डिसीजन कि कॉइन की प्राइस कम है, जब इसकी लैंडिंग बोरोइंग की प्रोजेक्ट आ जाएगी तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तब हम लोग अफसोस कर रहे होंगे कि 2.20 पे प्राइस चल रहा था, हमने बाय नहीं किया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच हर्षित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आज का सेशन निश्चित ही लाजवाब सेशन रहा सर, एक हिस्टोरिकल सेशन आपने लिया, इसके लिए मैं पूरे कम्युनिटी की तरफ से, पूरे पैनल की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है देना चाहता हूं इतना शानदार सेशन लेने के लिए। और बिल्कुल सर, जो लोगों के कहीं ना कहीं गरारी अड़ी हुई थी, वो गरारी में आपने तेल लगाया और उसको चला दी, क्योंकि अगर इसके बाद भी किसी को नहीं समझ में आ सकता तो दोस्तों फिर उसका किस्मत ही खराब है, अपन यही बोल सकते हैं। क्योंकि ऊपर वाले ने आपको समझ दिया है, आपको माइंड दिया है, और यहाँ तो सारी चीजें स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाई जा रही हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, आपको क्या करना है, आप स्वयं डिसीजन ले सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम हनुमान जी हैं नहीं और सीना फाड़ के दिखा नहीं सकते। आपको स्क्रीन के माध्यम से ही सारी चीजें जो है आपको क्लियर की जा सकती हैं। आप भी अगर किसी रायचंद के या किसी ज्ञानचंद के या किसी इंटरनेशनल सलाहकार के चक्कर में पड़ के आप अपने ड्रीम और सपने को जो है अगर आप खराब करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, तो वो आपके हाथ में है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों टाइम बहुत हो चला है, कुछ लीडर हमारे बीच में है, हम उनका स्टेयरिंग लेंगे और इस सेशन को वाइंड अप की तरफ हम लोग ले जाएंगे। फिर से हर्षित जी को जो है हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप एक बार मॉर्निंग में टाइम निकालिए, और मॉर्निंग का जो हमारा टेक्निकल सेशन होता है ना, आप दोबारा से आइए सर, और जो भी चीजें रह गई हैं अगर कुछ दिखाने के लिए, तो उस सेशन के माध्यम से भी हम जो है लोगों को पूरी जानकारी दे सकते हैं और पूरी जानकारी जो है बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, कुछ साथी हमारे बीच में हैं जिनको हम बारी बारी से जो है लेंगे, शेयरिंग लेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में एक ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर हैं मिस्टर जो है संतोष सर, आपका स्वागत है। संतोष सर की भी नॉलेज बहुत ही कमाल की है, जिनका एजुकेशन बहुत ही कमाल का है। तो संतोष सर, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा सर। आज नो डाउट हर्षित जी ने जितने लाजवाब तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन दिया और साथ ही साथ उन्होंने एक पार्ट झलक दिखाई टेक्निकल की, मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने तमाम लोग आए हुए हैं उन्हें ये बता देने के लिए काफ़ी है कि ये वो अपग्रेडेड वर्जन है, ये वो अपग्रेडेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जहाँ पर लोग आएंगे और निस्संदेह अपने हर ड्रीम को पूरा करते जाएंगे। और हंसी तो मुझे तब आ रही थी दोस्तों, गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी कि कुछ बिचौलिए भी झूम पर आ जाएं, शायद उनके नसीब फूटी है। अक्सर गौतम सर, मिश्रा सर कहते हैं कि भाई किन्हीं की नसीब ही फूटी होगी, जो ये अपॉर्चुनिटी उन्हें कोई दिखा रहा हो और वो बंदा उस वक्त मजाक उड़ा रहा हो या अपने आप को बहुत ही बड़ा तीस मार्का समझ रहा हो।
और आज उन लोगों ने भरपूर परिचय दिया इस बात का कि शायद उनकी नसीब फूटी है, या फिर शायद वो अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खान समझ रहे हैं। अरे आपको तो सोचनी चाहिए कि यार कुछ सीखने को मिल रहा है, हम सीख लें। 3 इडियट एक मूवी आई थी, जहां पर आमिर खान को अक्सर एक स्कूल से क्लास से निकाल दिया जाता था। तो उसके दोस्त पूछते थे, यार तुम तो इस क्लास से निकल जाते हो। बोलते कोई दिक्कत नहीं, हम तो दूसरे क्लास में जाके घुस जाते हैं। भाइयों, आज भी मैं अदर अदर कंपनियों के जुम्मे में घुसता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उनको नीचा दिखा सकूं, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें गलत दिखा सकूं सर, इसलिए जाता हूं ताकि मैं कुछ सीख सकूं। तो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और आज जिस तरह हर्षित जी ने दिखाया, शायद उन बेवकूफों को, उन बददिमाग को, उन बदतमीज इंसान को, उन कर्म के जले को अगर ये चीजें समझ आई होंगी, और समझेंगे कैसे, वो तो सलाइक ही नहीं है समझेंगे। उनके तो नसीब में ही लिखी है कि हमें मरना है सर, वो खुद तो डूबेंगे, दूसरों को भी ले डूबेंगे। और अक्सर यही हो रहा है दोस्तों। आज कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डे बाय डे धरातल में घुसते जा रहे हैं, फिर भी बड़े बड़े लीडर इस कदर मोटिवेट हैं, इस कदर मोटिवेशन में झड़ रहे हैं, इस तरह लोगों को बेवकूफ बना के फंसाए जा रहे हैं दोस्तों, कि उसकी पता नहीं क्या होने वाली है। बस वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम ये हरकत नहीं करेंगे तो हमारे पास रोटी, हमारा कपड़ा लता आना बंद हो जाए। संतोष सर, आपकी माइक माइक बंद हो गया, अनम्यूट हो जी गया जी जी, जी। शायद सर गलती से माइक एविडेंस म्यूट हो नोट गया। में अपनी शेयरिंग दें, जो नए दोस्त हैं उनके लिए मैसेज दें कि आपकी इनकम क्या है बिल्कुल और आप बिल्कुल यहाँ पे क्या महसूस कर रहे हैं, उसको ध्यान में बिल्कुल। रख के शेयरिंग दें। तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये सिस्टम AIPF अभी तक का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मैकेनिज्म, सबसे बेस्ट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ किसी क्रिएटर का कोई ऑनरशिप नहीं है। सारी चीजों को रीअनाउंस कर दी गई है, लिक्विडिटी 100% लॉक है, नल कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। और ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन का है, जो मैंने पहले भी दिखाया, और अभी हर्षित जी ने भी बकायदा उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है, आइए मिलकर कदम आगे बढ़ाते हैं, और निस्संदेह हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सो थैंक यू मिस्टर सर, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शानदार शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं, डॉक्टर ज्योति सर फ्रॉम चंडीगढ़ से। वेलकम सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप आइए और आप अपनी शेयरिंग दे सकते हैं। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच मिश्रा साहब। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जो आज का हर्षित सर ने सेशन लिया वो बहुत ही प्यारा है, टेक्निकली बहुत साउंड है वो। और जितने भी लोग नए आए हैं उनको ये बात सीखने की जरूरत है कि ये कितना बड़ा बिजनेस है, कितना क्या सिस्टम है, क्या बिजनेस है। मैंने 20 साल क्लिनिक किया सर चंडीगढ़ के अंदर, और चंडीगढ़ में क्लिनिक करने के बाद मैंने प्रॉपर्टी की लाइन में अंदर आया, मैं रियल स्टेट एडवाइजर बना, और मैं पूरे पंजाब का बिल्डर एंड डीलर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसके बावजूद मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया और मैं इसका डाउ मेंबर बना। दोस्तों, ये इतना औसम था, जब मैं डाउ मेंबर बना था तो सिर्फ ये सोच के आया था कि सिर्फ 1.5 लाख रुपए की इनकम आएगी। आप सोच लीजिए दोस्तों, वो 1.5 लाख रुपया डेली का जो महीने के लिए सोचा था मैंने, 1% 5 लाख का 1.5 लाख रुपया बनता है, वो आज डेली 2 लाख रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। $2000 के करीब डेली आते हैं। आप इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा बिजनेस है। आप जब अंदर कूदेंगे समुद्र की गहराई का तभी समझ लगती है। हमें भी पहले 1-2 महीना इसका समझ नहीं आया था कि क्या देगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसमें आते गए और बहुत से के सर ने बहुत सी चीजें क्लियर करी, हमें रोज डेली सीखने को मिलता है और हमारी जिंदगी चेंज हो गई है दोस्तों। इतने बड़े बिजनेस के आने के बाद भगवान की इतनी ज्यादा कृपा है हमारे ऊपर कि हमने पहले पहले हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और आज वो एक नया चीज भगवान जिसको देना चाहता है उसको देके रहता है। आप लोग इस सिस्टम में आए हैं तो भगवान आपको देना चाहता है, आप उन लोगों पे विश्वास कीजिए। इतने शानदार सिस्टम में आप जाने जाने में आ गए हैं। मैं यही दिल से कहना चाहता हूं दोस्तों कि पैसा तो बहुत ज्यादा है। आपको क्या क्या मिलेगा, इतनी शानदार ट्रेनिंग, इतनी शानदार कोचिंग मिलेगी दोस्तों, आपकी टोटल लाइफ चेंज होने वाली है। और जितने भी लीडर ये कहते हैं यहाँ पे आपका हाथ थामने के लिए तैयार है, आपको करोड़पति बनने के लिए तैयार है। अगर इसके अलावा किसी ने आपका हाथ पकड़ा है तो आपको 100% AF करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने कहा किसी ने हाथ आज तक नहीं पकड़ा और हाथ पकड़ के ये नहीं बोला कि हाँ भाई तेरे को करोड़पति बनाता हूँ, तो दोस्तों आप इस सिस्टम के अंदर आ जाइए, अपना हाथ उस भाई को दे दीजिए। आने वाले 2027 के अंदर आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन कि आपकी फैमिली को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसे के लिए।
सो दोस्तों, इन्हीं बातों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और मैं सभी लीडर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी शानदार ट्रेनिंग जो देते हैं, जिसमें मेरे को भी सीखने का डेली हर रोज कुछ ना कुछ मौका मिलता है और बहुत कुछ सीख रहा हूँ आप लोगों से। और बहुत जल्द बड़ी इसको इनकम को बढ़ा के डेली मैं आगे आऊंगा। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शानदार शेयरिंग के लिए और शानदार आपने कम्युनिटी को मैसेज दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट हमारे बीच में एक ग्रेट लेडी लीडर हैं ज्योति जैन मैम, आपका स्वागत है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपनी कहानी अपनी जुबानी शेयर कर सकती हैं। वेलकम। थैंक यू डीके मिश्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू हर्षित जी। आज आपका प्लान बहुत अच्छा और शानदार तरीके से हुआ, बट कुछ डिस्टरबेंस आती रहेंगी रास्ते में, हमें सब तरह के लोग मिलेंगे जो हमें डिस्टर्ब भी करेंगे, बट हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो थैंक यू सो मच के आप सर, आपने इतना शानदार प्रोजेक्ट मुझे दिया है कि आज मैं प्राउडली इस सिस्टम के अंदर इतने अच्छे लेवल पे वर्किंग कर पा रही हूँ और मेरी टीम और मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी बहुत बड़ी टीम बनने जा रही है, बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। सो गुड इवनिंग फैमिली, माई सेल्फ ज्योति जैन फ्रॉम इंदौर एमपी। मैं पिछले 4 मंथ से इस सिस्टम में हूँ। आज मुझे 23 जून है, आज मुझे 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और मैं इस सिस्टम में बहुत खुश हूँ। जिस दिन से 4 महीने से लगातार मैं इस जूम में आ रही हूँ और मेरी टीमें भी कंटिन्यू जूम के अंदर आ रही हैं, तभी आज मेरा बिजनेस इतना अच्छा हो पा रहा है। तो प्लीज दोस्तों, आप ये जूम सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें, कतई बिल्कुल हर काम छोड़ दे, बट जूम सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपको अपनी लाइफ में बड़ी ग्रोथ चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, तो फिर आपको ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करनी पड़ेगी और इसको आप अपने बिजनेस के तरीके से लेंगे तो यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। एमएलएम कंपनी समझ के अगर आप यहाँ पे बैठते हैं और समझते हैं 2-4 दिन चलेगी बंद हो जाएगी, बस ऐसा ही है, और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव माहौल कर रहे हैं, तो दोस्तों इसको आप अपना बिजनेस समझिए और अच्छे से वर्किंग करिए। आइए साथ मिलके हम लोग अच्छा और बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं और आने वाले कुछ सालों में इसको भी हम इथेरियम बनाते हैं। कम्युनिटी ही किसी भी प्रोजेक्ट को बड़ा बना सकती है और कम्युनिटी ही गिरा सकती है। तो आप लोग प्लीज थोड़ी सा मर्यादा का ध्यान रखें, जूम के अंदर बहुत सारे लोग, नए लोग भी आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। कल को आपकी भी टीमें आएंगी तो ये गलत मैसेज जाता है। सो थैंक यू सो मच कृष्णा सर, इतना शानदार प्रोजेक्ट देने के लिए, एंड थैंक यू डीके मिश्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम शानदार शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट अब हम चलेंगे हम सबके ग्रेट मेंटर, हम सबके जो है ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी, जिन्होंने इतना शानदार जूम का यूनिवर्सिटी हम सब लोगों को क्रिएट करके दिया है। और सर के जो है तारीफ में मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि सर आज जिस लेवल पे हैं, सर का जो इनकम है सर, वहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो 2 मिनट सर की बातों को आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर आपने 2 मिनट सर की बातों को सुन लिया तो ये 2 मिनट की जो सर की शेयरिंग होगी ना, ये आपकी पूरी जिंदगी के दिशा और दशा को बदल सकती है। तो सर को मैं इनवाइट करूं उससे पहले आप लोग एक बार जोरदार तरीके से हार्ट की इमोजी भेजिए, हैंड रेज करिए और आप फूल के गुलदस्ते भेज सकते हैं। तो आपका स्वागत है केकेआर सर फ्रॉम बंगलोर, प्लीज मोस्ट वेलकम। आप आइए सर और अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी सुनाइए हमारे साथियों को। वेलकम सर। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी, बहुत ही शानदार लाजवाब आपका प्लान प्रेजेंटेशन रहा और कहीं ना कहीं पे आपने आज एक मिसाल पेश की है। दुनिया कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एआईपीएफ के जो टाइगर है ना, उनको दोस्तों कोई झुका नहीं सकता। ये हमारे एआईपीएफ के टाइगर, ये हमारे एआईपीएफ के लीडर्स का पावर है दोस्तों। कोई कुछ भी कर ले, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था लोगों ने क्या कुछ नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स, लोगों ने इतना नेगेटिव करने की कोशिश की, इतनी सारी बातें मुझे कहीं, लोगों ने इतना सब कुछ करने का कोशिश किया, लेकिन दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन से स्टार्ट किया ना, वो दिन था 29 दिसंबर 2025, जिस दिन मैंने $100 से आईडी लगाई थी और उसके बाद 30 दिसंबर को मैंने पहला $1 का विड्रॉल लिया था और पूरा मैकेनिज्म मुझे समझ में आ गया। और उसके पहले दोस्तों बताऊं, 50 लाख रुपए के कर्जे में था, 50 लाख रुपए के लिटरली मैं लाइबिलिटी में था। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये था कि अब क्या करूं। ईआईपीएफ को जब देखा तो उसके अंदर दोस्तों ऑप्शन था कि अगर मैं 5 लाख रुपए से इसको स्टार्ट करता हूं, अगर $5000 की आईडी लगाता हूं, तो यहाँ पे डाव मेंबर बन जाऊंगा। और डाव मेंबर बनने का मतलब ये था कि शायद जिंदगी बदल जाए, और दूसरा ये था कि शायद 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी और आ जाए। दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि 50 लाख की लाइबिलिटी तो है,
अगर 50 लाख की लाइबिलिटी है तो उसमें 5 लाख की ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐड हो जाएगी। ऐसे 50 की लेके घूम रहे हैं, ऐसे 55 की हो जाएगी। दोस्तों 5 लाख रुपए मैंने इसमें और डाला, $5000 की आईडी लगाई, और कहीं ना कहीं पे 31 दिसंबर से इसकी जो पहले ओनरशिप थी वो अनाउंस नहीं थी, इसके अंदर 00 ओनरशिप के ऊपर एड्रेस नहीं शिफ्ट किया हुआ था। उसके बाद भी हमने 5 लाख रुपए लगा के दोस्तों एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, और मैं बोलता हूं कि वो मेरा लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा रिस्क था। मैंने करोड़ों रुपए दोस्तों इस इंडस्ट्री में कमाए हैं और गवाए हैं, लेकिन ये रिस्क मेरा ऐसा था ना कि अगर यहाँ पे मैं फेल होता ना तो मान के चलो कि शायद जीवन का मतलब एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट मोड़ पे मैं पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि इस बहुत बड़ी लाइबिलिटी में पहले से था, 1 रुपए की भी सेविंग नहीं बची थी, इधर उधर से अरेंज करके लोन लेके कर्ज लेके मैंने दोस्तों मैंने किया। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं था, कुछ भी नहीं था कि मैं किसी की सफलता को दिखाऊं, किसी अपलाइन की सफलता को दिखाऊं, ना कोई जूम था, ना ओनरशिप रिनाउंस थी। ओनरशिप रिनाउंस हुआ माय डियर फ्रेंड्स 31 दिसंबर को, और उसके बाद 1 जनवरी से मैंने जूम स्टार्ट किया। और 1 जनवरी से जूम स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पहले जूम में 10-11 लोग हुआ करते थे, और आज की डेट में 2200-2300 लोग हुआ करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो आंकड़ा है ना, ये अगले हफ्ते में जब मतलब नेक्स्ट वीक में मंडे को मुझे पूरा उम्मीद है कि ये मंडे को आप लोग 3000 भी टच करेंगे। और हो सकता है दोस्तों इसी वीक के अंदर आपको मिस्टर ईसोम सर और स्टीव सर भी आपको कभी भी सडनली कभी दोस्तों वो अनाउंस करके नहीं आएंगे। आप एक बात याद रखिएगा, इस वीक में या तो अगले वीक में कभी भी इस सिस्टम के क्रिएटर जूम के ऊपर आ सकते हैं और सडनली हैंड रेस करेंगे, और हमको पता तभी चलेगा कि स्टीव सर आ गए हैं या ईसोम सर आ चुके हैं। राइट, सो दोस्तों रेगुलर बने रहिएगा, क्योंकि बोरोइंग लैंडिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसके अंदर एड ऑन होने जा रहा है, जो इसमें 4 चांद लगा देगा, हमारी इनकम को कई गुना बढ़ा देगा, और इसका जो प्राइस है ना एक नेक्स्ट रेंज में चला जाएगा। तो मैं जो अपनी बात बता रहा था हमारे फ्रेंड्स की, मैंने $5000 से स्टार्ट किया था, रेगुलर मीटिंग करता रहा। लोग बोलते गए, कुछ लोग ज्वाइन होते गए, कुछ लोग बोलते गए अभी महीने भर बाद बताना, उनको महीने भर के बाद बताया, कुछ लोगों ने बोला 2 महीने बाद बताना, उनको 2 महीने के बाद बताया, कुछ लोगों ने बोला एक काम करो 3 महीने पूरे हो जाए फिर मुझे बताना। दोस्तों हुआ क्या, 3 महीने बाद इतना मेरा टीम हो गया, इतने सारे मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, इतना मैं बिजी हो गया कि उनको बताने का मेरे पास टाइम ही नहीं रहा। आज वो लोग 6 महीने के बाद मुझे सामने से कॉल कर रहे हैं, और रिजल्ट ये है दोस्तों कि जब वो 10 बार कॉल करते हैं ना, तब मैं उनका एक बार फोन उठा पाता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरा 18,000 लोगों से ज्यादा का टीम ऑलरेडी बन चुका है। और दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इनकम की बात करूं तो आज मेरी टीम में 1 लाख रुपए पर डे कमाने वाले कम से कम 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए पर डे कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। 50,000 रुपए कमाने वाले कम से कम 50 से लेके 70 लोग ऐसे हैं जो पर डे का 50 से 70,000 मतलब 50,000 रुपए से प्लस कमा रहे हैं। और 10-20 हजार वालों की तो दोस्तों गिनती नहीं है, कितने सारे लोग 18,000 में से कम मैं बता सकता हूं दोस्तों 1,000 लोग ऐसे हैं ना जिनकी एवरेज इनकम कम से कम 20 से 25,000 रुपए पर डे है। तो जहां पे मैं जॉब करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जितना मेरा साल का पैकेज है ना, उससे ज्यादा मेरा एक दिन का इनकम है। यस माय डियर फ्रेंड्स, केवल टीम से इनकम आता है, जितना मेरा साल का पैकेज है उतना मेरा एक दिन का इनकम आता है। और ये इनकम कोई बड़ी इनकम नहीं है, राइट, जिसका जो इसका पोटेंशियल है ना कई गुना उससे ज्यादा है। आप यहाँ से जो चाहो वो पा सकते हो, जो आपकी ख्वाहिश है ना आप सब कुछ पा सकते हो, बशर्ते आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपने सोचा हुआ है दोस्तों तो आप यहाँ से इतना पैसा कमा सकते हो ना, जितना चाहे उतना कमा सकते हो। आज हमारे बीच में दोस्तों डॉक्टर ज्योति सर जैसे है ना, चंडीगढ़ से डॉक्टर साहब हमारे बीच में जो 22 प्रेसिडेंट है दोस्तों, आप सोच के देखो, पंजाब रियल एस्टेट एसोसिएशन के 22 प्रेसिडेंट हैं, उनका विजन क्या होगा यार। सोच के देखो यार, जिनके पास में आज ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू मतलब कितनी सारी गाड़ियों की लाइन पूरी सीरीज खड़ी हुई है, इतना शानदार उनका लाइफ स्टाइल है, ऑलरेडी 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी बांटते हैं। और अगर ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी इस मंच के ऊपर मौजूद हैं और वो एवरीडे जूम पे आते हैं, तो क्या आपके पास उनसे ज्यादा पैसा है? राइट, अगर उतना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स तो लग जाओ सिस्टम में, दिल से काम कर लो, और यहाँ पे इतना पैसा आप बनाओगे। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आप अपने साथ में अपने लोगों की जिंदगियां बदलोगे। आपके नियर एंड डियर है ना, आप अपने खानदान की गरीबी को दूर कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने खानदान की गरीबी को, पैसे से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं है ना, इस सिस्टम के माध्यम से आप सारी समस्याओं को दूर कर सकते हो। बहुत लाजवाब सिस्टम है, बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है। जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है उनसे आप फटाफट से आप ज्वाइन करें, चाहे हो सके तो आप 50 टोकन, 100 टोकन, 1000 टोकन, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतने से एक बार स्टार्ट करें। अगर पैसा नहीं है दोस्तों तो 1 टोकन से इमीडिएटली आप स्टार्ट करें। जिसने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ में आप साइन अप करें, उनसे पूछें कि साइन अप कैसे करना है। दोस्तों सुबह का सेशन हमारा टेक्निकल सेशन होता है, जहां पर आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर किया जाता है, आपको एक एक चीज के बारे में बताया जाता है। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे दावा करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने 100 दिन
100 दिन अगर आपने दे दिए ना, केवल 100 दिन आप जूम पे दे दीजिए बस, और अपने जो भी नियर एंड डियर है ना उनको जूम पे बुलाइए, है ना, लिंक को सरकाइए, केवल आगे सरकाइए, आर के दीक्षित जी की भाषा में कि लिंक को सरकाते चलिए और उनको बोलते चलिए कि जूम में आते जाओ। दोस्तों अगर 100 दिन में आपकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ पे ना हो जाए ना, कम से कम बात कर रहा हूं, 1 लाख रुपए पर मंथ की अगर आपकी इनकम ना हो जाए, तो बोलना कि के सर मैं रोज आया, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया और मेरी इनकम लाख रुपए से कम है महीने की, तो दोस्तों मैं उसकी भरपाई करूंगा, लेकिन आपको 100 दिन लगातार सुबह और शाम एक एक 1.5 घंटा आपको जूम पे देना होगा, और इसके बदले आपकी जिंदगी यहां से पूरे तरीके से बदल सकती है। सो अगर सिस्टम अच्छा लगे तो काम ऐसे करो कि हद कर दो, राइट, अगर अच्छा लग रहा है तो हद कर दो, और अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों बीच में मत रहिए, है ना, रद्द कर दो, बंद कर दो काम, सीधा घर बैठ जाओ, बीच में मत रहो, है ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ऐसा मत करो, कभी ये प्लान देख रहे हो कोई वो प्लान देख रहा है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपकी सफलता का एक ही मूल मंत्र है, एक ही डायरेक्शन में काम करो, केवल एआईपीएफ 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 के अलावा दोस्तों आपको अगले 100 दिन तक आपको किसी भी नए प्लान को देखना नहीं है, किसी की नेगेटिव बात को आपको सुनना नहीं है, किसी यूट्यूब के वीडियो को आपको सुनना नहीं है। कोई भी बंदा अगर आपको सलाह दे रहा है ना, उसकी सलाह को नहीं मानना है, क्यों? क्योंकि वो वही सलाहकार है ना जो टीवी के सामने खड़े होकर वो नरेंद्र मोदी को सलाह देता है, विराट कोहली को सलाह देता है, तो आपको भी सलाह देगा ही देगा माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे लोगों से सलाह ना लो, सलाह लेना है तो इस मंच पे आओ, यहाँ पर आपकी बात रखो, यहाँ पे दोस्तों लोगों की बातों को सुनो, आप उन लोगों की बातों को सुनो जो ऑलरेडी अपने जीवन में बदलाव ला चुके हैं। आज हमारे बीच में आर के सिंह जैसे डायनेमिक लीडर हैं दोस्तों, जिन्होंने मात्र और मात्र 2.5 महीने के अंदर, 2.5 से 3 महीना हुआ है, आज पर डे का 2 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट है माय डियर फ्रेंड्स, 60 लाख रुपए पर मंथ का इनकम। सोच के देखो यार, ऐसे ऐसे डायनेमिक लीडर्स दोस्तों, एक्स से बढ़ के एक यहाँ पे ज्योति मैडम को आपने सुना है ना, ज्योति मैडम ने बोला कि पूरा लाइफ चेंज हो गया, इंदौर जैसे शहर में दोस्तों खुद का फ्लैट परचेस किया है। ये पॉसिबल हो पाया केवल एआईपीएफ से, राइट। तो मेरा टारगेट दोस्तों यही है कि मुझे कम से कम 10,000 लोगों को यहाँ मंच के माध्यम से करोड़पति बनाना है, और वो भी करोड़पति का मतलब ऐसे कि जिनकी महीने की इनकम 1 करोड़ रुपए हो। करोड़पति का मतलब करोड़ रुपए कमाया वो नहीं, करोड़पति का मतलब है ऐसे हमें दोस्त चाहिए जिनकी इनकम महीने की कम से कम दोस्तों 1 करोड़ रुपए हो। तो मैं यहाँ पे एक बात जानना चाहूंगा, ऐसे कितने दोस्त हैं, हैंड रेज करके बताएं, ऐसे कितने दोस्त हैं जो चाहते हैं कि सर मुझे भी महीने का 1 करोड़ रुपए पे पे आउट पे पहुंचना है। सो एक बार हैंड रेज करिए दोस्तों, मुझे पता चले कि अभी भी 1141 लोग अभी भी मौजूद हैं दोस्तों, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सबके लिए। 1141 लोग अभी भी इस मंच के ऊपर मौजूद हैं, और इसमें से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो करोड़पति बनने के लिए पैदा हुए हैं, महीने का 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए पैदा हुए हैं, ऊपर वाले ने उनको सारी चीजें दे के भेजा हुआ है जो भी जरूरत लगती है करोड़पति बनने के लिए, बस एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी, वो अपॉर्चुनिटी आपको एआईपीएफ के माध्यम से मिल गई है दोस्तों। तो जितने भी दोस्तों ने अभी तक हैंड रेज किया है दोस्तों, उनको ऊपर वाले की तरफ से एक आशीर्वाद आ रहा है, वो आ रहा है तथास्तु। जितने लोगों ने हैंड रेज किया है ना, वही लोगों को तथास्तु। आप सबकी इनकम कम से कम 1 करोड़ रुपए पर मंथ होगी माय डियर फ्रेंड्स। भरोसा करें खुद के ऊपर, लगातार जूम पे आते रहे, छोटा छोटा सा काम करते रहे, कैलकुलेशन पे ना जाए, राइट, अमाउंट पे ना जाए कि भाई 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। दोस्तों मुझे नहीं पता 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, मैं तो अपना काम डेली कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरा इनकम कितना आता है ना, मैं हिसाब ही नहीं लगाता, क्योंकि हिसाब लगाऊंगा तो मैं खुद पागल हो जाऊंगा कि यार मैं इतने के लायक हूं क्या। मुझे भी नहीं यकीन होता दोस्तों कि मैं इतने के लायक हूं, क्योंकि मैं हिसाब लगाता ही नहीं हूं। मुझे बस एक ही काम पता है दोस्तों, वो है दोस्तों को सपोर्ट करना, नए नए लोगों को अपने प्लान के बारे में बताना। आप भी सेम काम करिए, नए नए लोगों को बताते जाइए, सिस्टम में लाते जाइए, 1 टोकन 2 टोकन 10 टोकन 100 टोकन 1000 टोकन, जिसकी जो पॉकेट अलाउ करे ना, उतने उतने टोकन से दोस्तों सिस्टम में लाते जाइए। और जितने भी दोस्तों ने यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दोस्तों 313 दोस्तों को यकीन है कि वो इस धरती पे आए हैं तो करोड़पति बनने के लिए आए हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद इस जिंदगी को जिया है। मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ में मात्र और मात्र सुबह 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा ही देता हूँ, और उसके साथ आज एक बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ। पूरा लाइफ चेंज हो चुका है दोस्तों। मैं बेंगलोर सिटी में अभी प्रेजेंटली आपसे बेंगलोर सिटी से मैं बात कर रहा हूँ, पहले गुजरात में था, अभी मेरा ट्रांसफर होकर मैं बेंगलोर में हूँ। बहुत ही मजा आ रहा है, सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है, और कहीं ना कहीं पे दोस्तों ये वही सिस्टम है जिसकी आपको तलाश थी। आपकी जिंदगी यहाँ से बदलेगी, 100% आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन आप अगर खुद के ऊपर यकीन करेंगे तो सारी चीजें होंगी, अगर आप इधर उधर वाले लोगों पे यकीन करेंगे तो दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच, अभी तक आप लोग बने हुए हैं और आपको यकीन है आपके ऊपर। सो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।
और दोस्तों हम लोग सुबह मिलते हैं सेशन में 8 बजे का हमारा सेम सेशन सेम लिंक पर रहेगा, जिसमें टेक्निकल सेशन रहेगा और आपके जो भी आपको चीजें धीमे धीमे जो जरूरत लगती है हमें कि भाई आपको क्या सिखाना है, उसके हिसाब से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो भी नए दोस्त हमारे साथ में आ रहे हैं उनको किस चीज की जरूरत है, क्या आपके नॉलेज को इंक्रीज करना है, उसके हिसाब से हमारा जो है सुबह का सेशन चलता है। तो आप लोग सुबह सेम लिंक पे आए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों सुबह 8 बजे के सेशन में।